ठीक है, चलो डन। कैसे चल रहा है काम? मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था। आज दोपहर को ही मैं बॉम्बे आया हूँ, हैदराबाद। ऑनलाइन मजा आया। हाउ इज हैदराबाद ट्रेनिंग? बाकी एजेंट जो बैठे थे उनको पूछो कैसा था हैदराबाद ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन बैठे थे। वहाँ फिजिकल तो उनको तो मजा आएगा ही आएगा। ऑनलाइन जो बैठे थे उनको भी मजा आया। उन्होंने फील किया कि वहां पे एग्जैक्टली वो ऑनलाइन बैठे थे, ऐसा करके फील उन्होंने लिया। तो दे आर वेरी परफेक्ट। मस्त था। ओके, सतीश भाई ने तो मस्त लेटर लिखा हुआ है कि सेशन में क्या क्या मिला, कैसे मिला, कैसे कितने पे आया, क्या हुआ। तो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। सेशन मेरा हमेशा अच्छा ही होगा। आज का भी सेशन अच्छा ही होगा, कल के मेरा सेशन हमेशा कोई भी रहो तो सेशन हमेशा अच्छा ही रहता है। कोई टेंशन नहीं। रिकॉर्डिंग वगैरह सब मैंने ग्रुप में डाल दी। 3 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स की रिकॉर्डिंग है पूरी 3 दिन की। मटेरियल वगैरह जो भी है सब डाल दिया मैंने। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। मेरा नाम विजय कुमार है। आज मीटिंग लेने का पर्पज है कि दोपहर को ही आया और इमीडिएटली आज मीटिंग लेना है। कि मैंने एक नोटिस किया कि पिछले 7 महीने से एजेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। अभी 31 डेज के प्रोजेक्ट्स में मेरे कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो अप्रोक्सीमेटली 200+ एजेंट ज्वाइन हुए थे। और ये 200 एजेंट्स में से अप्रोक्सीमेटली 35 एजेंट्स अच्छा पॉलिसीज हुए। किसी की 15 हुई, किसी की 20 हुई, किसी के ने 3 करोड़ का प्रीमियम लाया, किसी का 50 लैक्स का प्रीमियम आया, किसी का 25 लैक्स का सिंगल प्रीमियम आया, किसी ने 15 लाख का रेगुलर प्रीमियम लाया, किसी का 10 लाख का आया। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अभी आज मीटिंग लेने का पर्पज ये है कि एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे एक बात करने वाला हूँ आपको, कि बेसिकली आपको एमडीआरटी करना है। तो मेरा सब्जेक्ट आज का थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कंटेंट डाले, कॉम्बिनेशंस वगैरह, कुछ कंसेप्ट पे मैं बात करूंगा। लेकिन अपना मेन टॉपिक है कि एमडीआरटी करना है। आज अगस्त चालू हो गया, आज 4 अगस्त है। और 4 अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना आपके हाथ में है। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो गाड़ी चला चुके हैं एमडीआरटी तक, अभी 15 लाख टोटल प्रीमियम पे पहुंचे हैं। कोई एजेंट्स ऐसे जो 20 लाख टोटल प्रीमियम पे पहुंचे हैं। किसी का 10 लाख एमडीआरटी के लिए हुआ है। ठीक है। अभी यस वालेचा जी, आपका नाम भूल गया, थैंक यू, सॉरी सर। क्योंकि वालेचा जी का सिंगल प्रीमियम आया। और वालेचा जी इज यंगर बॉय फॉर द एमडीआरटी स्पेशलाइजेशन। ही इज अ 79 ईयर्स ओल्ड यंगर बॉय इन इंदौर। और वालेची जी का मेरे हिसाब से मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे एजेंट है ऑल इंडिया लेवल से जो बैठे हैं, उनको वालेची जी का नाम पता है। क्योंकि ही इज अ सीनियर पर्सन, 56 ईयर्स वर्किंग इन द LIC। फिर 63 लैक्स का उनका पिछले महीने में प्रीमियम आया। और एवरी डे मॉर्निंग 5:30 बजे मुझे परफेक्टली मॉर्निंग का मैसेज आता था, ग्रेट मॉर्निंग विजय जी, वी आर स्टार्ट और 6 o'clock। तो मॉर्निंग 6 o'clock का उनका रिमाइंडर मेरा। कहना यह है कि काम करने से होता है, काम नहीं। तो ये 5 महीने में एमडीआरटी आपको कंप्लीट करना है। तो मेरा सब्जेक्ट आज के उसके रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे एजेंट जो है कि बोलेंगे विजय भाई का फ्री का नॉलेज है, आज का बैठ जाता हूँ देखूंगा। तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैं 45 मिनट्स बात करूंगा, लेकिन मेरा पूरा टॉपिक ये है कि आने वाले 5 मंथ्स में एमडीआरटी कैसे करना है उसके ऊपर मैं डिजाइनिंग ले रहा हूँ। और ये की चीज है, एक ही चीज है, करना है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स का मेरे साथ जो कनेक्शन है, उनका कनेक्शन मेरे साथ दिल से है। तो भले मैं मुंबई में रहता हूँ, बदले में बदलापुर में रहता हूँ, तो वो कहीं पे भी हो पूरे हिंदुस्तान में, तो दिल से उनके साथ जुड़ा हूँ। उनकी तकलीफें जो है उसके साथ जुड़ा हूँ। तो मैं अर्निंग के हिसाब से काम नहीं करता, कुछ देने के हिसाब से। तो पहला पॉइंट ये है कि एमडीआरटी के हिसाब से प्लानिंग होगा। उसी हिसाब से मैं चैप्टर्स पे बात करूंगा, उसी हिसाब से कंटेंट पे बात करूंगा। तो मिलेगा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर यूज नहीं करोगे तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक चीज को मैं मान के चलता हूँ, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कर्म इतना अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा। अभी मैं कुछ कॉलिंग कर रहा था कुछ पेमेंट्स के लिए, तो पेमेंट्स भी था और कुछ पंढरपुर का, कोल्हापुर का, पूना का मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसके साथ मुंबई का मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। 4 प्रोग्राम मेरे कंटिन्यूअसली 20 डेज में होने वाले हैं। और वो प्रोग्राम ऐसे है कि मैंने आ, खुद होके लगाए हैं और खुद होके ऑर्गेनाइज किए। लेकिन पहले एजेंट्स को पूछा कि भाई मैं करने वाला हूं, तू आएगा ना? तो पहले 10 एजेंट्स को फाइनलाइज करने के बाद मैंने, क्योंकि मेरा लिमिट है 30 का, तो एक एजेंट को मैंने फोन किया कि सर कैसा चल रहा है बिजनेस? बोले विजय भाई अच्छा चल रहा है। बोला पिछले महीने में कैसे हुआ? बोला अच्छा हुआ, 31 डेज काम अच्छा हुआ, लेकिन सर पॉलिसी नहीं हुई।
बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये महीने में। बोले नहीं, ये महीने में आराम आराम से होगी। मैं ये नहीं करता, आपको बिलीव नहीं, ये आपको कोई दोष नहीं देता हूं कि आपकी वजह से मेरी हुई नहीं है या आपकी वजह से मेरी आई नहीं है। मैंने काम किया, क्योंकि मैं पहले काम करता था उसमें और अभी के काम करने में बहुत फर्क आया। 31 डेज आपने मुझे जो दौड़ाया, उसकी वजह से मेरे 30 प्रेजेंटेशंस हुए। कितने? 30 प्रेजेंटेशंस हुए, 30 फॉर्म्स मैंने भरे सर, जो मैं पहले नहीं भरता था। 20-25 फॉर्म, 15-20 फॉर्म होते थे, 10-15 फॉर्म भरते थे। तो इस बार मैंने 30 फॉर्म्स भरे, जिसमें से मुझे 3 पॉलिसी आई। बोला सर, अगर 30 फॉर्म्स आप पूरे एक महीने में भरते, तो अगर 100 फॉर्म भरते थे तो, यार विजय भाई मुझे भी पता है कि कम से कम 70-80 अगर फॉर्म में भरता था, तो कम से कम मेरी 8-10 तो पॉलिसी आराम से होती थी। लेकिन ये चीज है, सोच के देखिएगा, बोले 10 से 15 फॉर्म भरने वाला आदमी आज 30 फॉर्म पे पहुंचा है। अब ये महीने में मैंने टारगेट लिया कि कम से कम 60-70 फॉर्म्स भरूंगा, मतलब 60-70 अपॉइंटमेंट्स करूंगा। जो आपने डोज दिया है, आपने जो काम लगाया, उससे ये महीने में मेरा कम से कम 10 पॉलिसी होगा। कहना यह है कि मेरे प्रोजेक्ट का रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा करेगा, फल अच्छा मिलेगा, टेंशन मत लेना। तो कर्म तेरा अच्छा होना चाहिए, कर्म तेरा अच्छा है तो फल तुझे जरूर मिलेगा। तो मैं ये चीज को मान के चलता हूँ, यही चीज का मेरा थीम है। 31 डेज मैंने यही चीज सिखाया। अभी मैंने 3 दिन जो प्रोग्राम किया, एक ही चीज सिखाई जो मैं सिखा रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकल एजेंट है यहाँ पे। 3 दिन जो मेरे साथ ऑनलाइन बैठे थे, फिजिकल और ऑनलाइन, कौन कौन बैठा है? जो बैठे थे ऑलरेडी, जिन्होंने 3 दिन अटेंड किया, और 3 दिन के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे थे और ऑनलाइन बैठे थे, कौन कौन है यहाँ पे? एक वालेचा जी तो नहीं है, ये सतीश एक है यहाँ पे, और शिव कुमार खड़का जी नेपाल से है। और कौन कौन है यहाँ पे? आशुतोष भाई, ओके। और जयेंद्र सिन्हा, ओके। और ऑनलाइन में थे, ओके। बपी दास ऑनलाइन में थे। और ये क्यों पूछ रहा है? इसका एक रिजल्ट देता हूं आपको, छोटा सा रिजल्ट। मैं एमडीआरटी का जो प्लानिंग प्लानिंग कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में उसी दिन आया कि एमडीआरटी का कुछ अलग करता हूं मैं करके, इसके लिए मैं आज पूछ रहा हूँ इसके लिए। मैंने एक कंसेप्ट बनाई थी, और वो कंसेप्ट हमने कल दोपहर को मार्केट में फ्लो की। जो आपके फेसबुक पे एक मैसेज आता है, अगर आप 2 लाख रुपए एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 2,50,000 एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 11,000 की पेंशन मिलती है, आपको 7,000 की पेंशन मिलती है, आपको 15,000 की पेंशन मिलती है। ये जो मैसेज आ रहा था मार्केट में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपका इंस्टा पे, बहुत सारा मैसेज घुमाइए। मैंने कल यही टेक्निक यूज की। मोपटी राव करके एजेंट है, सीएलआई एजेंट है, विशाखापट्टनम से, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता था, वो तेलुगु के लिए मैं वो आए थे मेरे साथ। वो आए थे, उनके पास ये मैसेज उन्होंने उनके स्टेटस पे तेलुगु में लगाया था। लिटरली बताओ, जाते वक्त उनके पास 30 इंक्वायरीज थी। कितनी? 30। अलियाम प्रसाद सर आए थे, उनके पास 15 इंक्वायरीज थी। खुद जयेंद्र सिन्हा ने मुझे कल मैसेज किया कि सर मेरे पास 3 इंक्वायरीज है। कितनी इंक्वायरीज? 3 इंक्वायरीज। 9 इंक्वायरीज सतीश कुमार शर्मा जी के पास है। मैं जो प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रहा हूँ, या जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका 100% गारंटी लिख के देता हूँ, आपका एमडीआरटी डिक्लेयर 5 महीने में करूंगा। क्योंकि थीम ही मेरा अलग है, काम करने का प्रोजेक्ट अलग है। इंश्योरेंस पंचम जो है, उसी आधार पे मैंने इसको डिजाइन किया। इंश्योरेंस पंचम सिंपल क्या है? इंश्योरेंस पंचम मालूम है आपको? पॉलिसी क्यों बेचनी है, पॉलिसी क्यों खरीदनी है, और सामने वाला क्यों प्रीमियम देगा, पंचम है ये आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 महीने का पंचम सिस्टम मैंने तैयार किया है। और ये पंचम सिंपल कहता है कि भाई तेरे को काम करने का है, भाई तेरे अकाउंट में पैसा चाहिए। एक बात बताओ, 5 महीना मेहनत करके अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आया, अच्छा है कि बुरा है? थोड़ा एक ध्यान में रखो, मुझे भी मालूम है यार आपको बहुत सारा काम है, मुझे भी मालूम है आपके पीछे बहुत सारा दुनियादारी है। मैं ये नहीं कहता कि यार तुम पूरा पूरा का पूरा डिवोट करो। ये कहता हूँ कि अगर एमडीआरटी का टारगेट मन में ठान लिया कि नहीं यार, 5 महीने में चलना, करके देखते हैं यार, देखते ट्राई करके, हो गया तो देखो, हो गया तो भगवान तुम्हारे साथ है, नहीं हुआ तो भी भगवान एक ही बात बोलता है, कर्म अच्छा किया है ना, तेरे को अगले साल फल देता हूँ। तो करना तो पड़ेगा ना। अगर ये सोच के चलूंगा, इसको काम धंधा नहीं है विजय कुमार को, ये कुछ भी बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई फर्क नहीं, मेरे को कितना भी गाली दो, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। क्योंकि मेरे को गाली देंगे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मेरे को गाली जब देते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्यों मालूम है? गाली जितना दोगे उतना मैं और अपने अंदर डेवलप करूंगा।
यार मेरे को इसने गाली दिया, मेरे अंदर कुछ तो कमी रहेगी, इसके लिए शायद गाली दिया रहेगा। राइट है। मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ, क्योंकि कर्ण, भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का जो संवाद में हमेशा बताता हूँ, भगवान एक ही बात बोलते हैं, तेरे साथ जो हुआ तूने गलत जो था वो गलत पकड़ा, मेरे साथ जो हुआ गलत मैंने उसको पॉजिटिव पकड़ा, इसके लिए मैं पॉजिटिव हो गया और तू निगेटिव हो गया। वही हम करते हैं अपने लाइफ में। हम एमडीआईटी का भी बारे में क्या सोचते हैं, अरे वो एमडीआईटी एजेंट है, उसके बाद बड़ा प्रीमियम है। अरे एमडीआईटी के लिए तेरे पास भी बड़ा प्रीमियम है, तू भाग रहा है क्या? नहीं ना। तूने कोशिश की क्या? नहीं ना। तू क्या कर रहा है? अरे उसके पास बड़ा प्रीमियम है, बड़ा कस्टमर है उसके। अरे कस्टमर तेरे पास भी है, 1 करोड़ का प्रीमियम का पॉलिसी तू भी बेच सकता है, लेकिन बेचना नहीं चाहता है। राइट और रॉन्ग? राइट है कि नहीं? आपको 5 महीने में एमडीआरटी करने के, आप बोलेगा कि यार ये तो फटाका लगा रहा है पीछे, तो ये तो दौड़ा है। देखो, जब तक तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, जब तक तुम्हें लगेगा नहीं कि नहीं यार मेरे को करने का है, जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा मेरे को चाहिए, जब तक तुम्हें उलोगे, पैसे का कमी आ गया तुम दौड़ते हो। सतीश, वॉइस इज ओके ना? क्योंकि वो शायद कनेक्टर मैंने लगाया नहीं था। ओके। 5 चीजें ऐसी है जो कस्टमर की जिंदगी और आपकी जिंदगी बदल देती है। 5 चीजें ऐसी है जो कनेक्टिविटी सिस्टम है। मैंने पीछे मेरा आपको मैंने बैकग्राउंड रखा है, मिशन इम्डियाटी करके। भाई साहब, मेरा टारगेट ही है हर एजेंट्स, क्योंकि अभी मैं काम पे उतरा हूँ। अभी 7 महीना मैंने थोड़ा रिलैक्सेशन में सेशन लिया, इतना अभी तक जो काम किया ना, अभी वो थोड़ा सा पैटर्न अलग था। अभी मैं फुल फ्लेश पैटर्न पे उतरा हूँ। 5 महीने में मेरे को जिसको एमडीआईटी करने का ना, वो डायरेक्टली एमडीआईटी चाहिए अपने। क्यों? देखो, 15 लाख का प्रीमियम लाया है, 10 लाख का प्रीमियम लाया, 20 लाख का प्रीमियम लाया, काम आपने किया है, अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा उसको। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर अगर उसमें लगा देते हो, थोड़ा वो कुकर का सीटी अगर बजेगा अच्छे से, तो सीटी बहुत दंदन करेगा। क्योंकि उसमें थोड़ा हवा, उसमें गर्माई थोड़ी लानी जरूरी है, उसमें थोड़ा सा हवा भरना जरूरी है। और ये काम अगर सीटी बजानी है, मुझे एमडीआरटी की अगर सीटी बजानी है, ट्रेन में अगर आपको बैठाना है, तो आपको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। आज का स्क्रीन नीट एंड क्लीन है क्योंकि कैमरा लगा है। 1.5 लाख का कैमरे में यही चीज स्क्रीनिंग आती है, लैपटॉप के कैमरे में नहीं आती है। वो 2 दिन का भी स्क्रीनिंग अच्छा ही था, शिव कुमार जी, आप बैठे थे। आप बहुत सारे एजेंट मुझे बोले, विजय भाई आपका स्क्रीन का चेहरा थोड़ा सा अलग दिखता है यार। तो इसके लिए मैंने ये परचेस किया। बोला चलो यार, एजेंट की ख्वाहिश है मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, तो बोला उसके लिए लिया, डोंट वरी। तो अभी अपने को एमडीआरटी करने का है। लेकिन पंचम क्या है? अपने को एमडीआरटी करने का पंचम क्या है? पंचम सिंपल है भाई, पॉलिसी क्यों लेने का है। पंचम सिंपल है, पॉलिसी क्यों लेने का है। अभी पहला चीज है कि एलआईसी का जरूरत क्यों है। पहला चीज क्या है, एलआईसी का जरूरत क्यों है। एलआईसी का जरूरत इसके लिए है कि, ए, एलआईसी का जरूरत किसके लिए, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ए एलआईसी का जरूरत इसके लिए है कि भाई मेरे को कुछ हो गया तो, या एलआईसी का जरूरत घर वालों के लिए है। सब लोग बोलते हैं एलआईसी का जरूरत क्यों है, एलआईसी पॉलिसी क्यों चाहिए, एलआईसी का पॉलिसी क्यों लेने का है। एलआईसी का पॉलिसी किस लिए लेने मालूम है? एलआईसी पॉलिसी तेरे लिए थोड़ी लेने का है, तूने जो कार्यक्रम करके रखा है उसके लिए लेने का है। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर वालों के लिए रखो, नहीं बाबा, मत रखना। तुमको नहीं अच्छा लगता है ना, मत रखना। भाई साहब, आपका नाम तो बताओ। एक तो आपका नाम पता नहीं, मैं काहे के लिए फिर बताऊं। एक तो आपका नाम पता नहीं है, नाम ना पता, फिर मैं तेरा मेहमान, ऐसा गणित हो जाता है। आपको 1,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचनी है, 1,000। टारगेट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ऐसे ही पागल था। 1,000 कस्टमर करूंगा तो मजा आएगा। किया है मैंने। ये मत करना, किया है मैंने। 1,000 कस्टमर नहीं, मेरे कम से कम जब मैंने रिजाइन किया कंपनी, तब मेरे पास 250 कस्टमर ये थे, डीलर्स थे, अप्रोक्सीमेटली 8-9 हजार क्लाइंट्स थे मेरे। सब पूरा बनाया बनाया मार्केट छोड़ के मैं बाहर निकला हूँ। और अभी भी 1,25,000 प्लस एजेंट्स है अपने पास बाबा। छोटा मोटा आदमी नहीं है। कम आप बोलेंगे विजय भाई तुम्हारा सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर वही करता है जिसको मालूम है विजय कुमार अच्छा है। मैं हर एक को नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करोगे, मैं कभी बोला है कि आपको सब्सक्राइब करो? मेरा यूट्यूब का कभी आपको एडवर्टाइजिंग किया नहीं। सिंपल क्या है मालूम है, इंश्योरेंस बेचना क्यों है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, आप पॉलिसी नहीं बेच सकते। और जब तक सामने वाले के दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि पॉलिसी क्यों लेना है, वो लेगा नहीं।
आप कितना कोशिश करो जीवन उमंग समझो, 8% गारंटेड, 9% गारंटेड, 10% गारंटेड, जीवन उससे समझाते हो 10% गारंटेड मिलेगा तेरे को, इंडेक्स प्लस में अच्छा पैसा मिलेगा। अरे उसके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। इंश्योरेंस क्यों लेना है, एलआईसी क्यों चाहिए? ये जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होता है ना, पॉलिसी बिकती नहीं है। और बेचना नहीं है, पॉलिसी समझाना है। पॉलिसी बेची नहीं जाती साहब, समझाई जाती है। पॉलिसी सब बेचना मतलब क्या होता है, यू आर नॉट ए सेल्समैन। एलआईसी की पॉलिसी समझानी है। क्यों लेनी है तुझे, क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है एलआईसी, जरूरत क्यों है, ये जिस दिन समझाना सीखोगे ना, उस दिन बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा साहब। एलआईसी की पॉलिसी तेरे परिवार के लिए जरूरत क्यों है, इसका उत्तर वही दे सकता है। मैं नहीं दे सकता। मैं क्लियरली बताऊं, मैं कितने भी आंसर दे दूं, लेकिन आपको हर टाइम आंसर अलग मिलेगा। हर कस्टमर का क्वालिटी आंसर आपको अलग मिलेगा। बड़ा कस्टमर रहेगा, वो बोलेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरे को उसको सिक्योर करने के लिए चाहिए। मिडिल वाला कस्टमर कहे मेरे को अच्छा रिटायरमेंट आना चाहिए, मेरे बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, इसके लिए मेरे को इंश्योरेंस का जरूरत। छोटा वाला कस्टमर, ए भाई तूने बोला मेरे को करने के लिए, इसके लिए मैंने किया। बहुत सारे कस्टमर है, तूने पॉलिसी बेचा इसके लिए मैंने लिया, नहीं तो मेरे को पर्पस क्या है। पर्पस होना जरूरी है। एलआईसी का पॉलिसी क्यों होना चाहिए घर में। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, कस्टमर की बात कर रहा हूं कि कस्टमर के पास क्यों होनी चाहिए। ये जिस दिन समझाना सिखाओगे ना, तब पॉलिसी जाएगी साहब आपकी। आप क्या काम करें मालूम है? ये साहब जीवन आनंद पॉलिसी है, मस्त 10 लाख समय छोड़े 25 साल भरेगा आराम से, तेरे को जिंदगी भर इंश्योरेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा। इंडेक्स प्लस प्लान का प्लान है, मस्त 40,000 का साल का प्रीमियम है, मस्त तेरे को पैसा बनेगा, ले ले पॉलिसी। जीवन आनंद का, जीवन उमंग का पॉलिसी 8% गारंटेड है, ले ले पॉलिसी। आप ले ले पॉलिसी करते हो, मैं ले ले पॉलिसी नहीं कभी भी करता। मेरा कोई भी ट्रेनिंग में देख लो, मैं ले ले कभी नहीं करता। मेरा एक ही चीज है भाई, करने के तो कर, तेरे लिए चाहिए, नहीं तो जय राम जी की, कोई टेंशन नहीं अपने को। सिंपल क्या बता रहा हूँ मालूम है आपको, कि आपको एलआईसी का पॉलिसी क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। दूसरा पर्पस है कि साहब किसको चाहिए, एलआईसी पॉलिसी किसको चाहिए, कौन ले सकता है। आप बोलेगे साहब सब लोग लेंगे। अरे सब लोग लेंगे, लेकिन सब लोगों के पास तू गया है क्या? तू गया है सबके पास नहीं। तू डिफाइंड करता है, अरे ये बाइक से उतरा है इसके पास पैसा रहेगा, अरे ये कार से उतरा है इसके पास पैसा रहेगा, अरे इसका मस्त घर दिख रहा है इसके पास पैसे। अरे जितना बड़ा बंगला उस बंगले में पैसा नहीं है। जितना बड़ा बड़ा आदमी उसको रात को नींद नहीं है। जितना बड़ा आदमी उसको टेंशन है, क्यों? उसको सबसे ज्यादा बीमारी है, क्यों पता है? उसको एक तो हाइपर टेंशन, बीपी सब है, उसको सब है। एक झोपड़ी में जाके देख, तेरे को आराम से सब कुछ मिलेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ एजेंट्स को, भाई तू पॉलिसी उसको दे जो तुझे आराम से चाय पिला सकता है। उसको मत दे जो तुझे चाय नहीं पिला सकता। क्योंकि चाय पिलाने वाला आदमी दिलदार होता है, और चाय पीने वाला आदमी दिलदार नहीं होता है। क्यों? अभी आप बोलेंगे विजय भाई, उसने तो मेरे को चाय पिलाई और मैं दिलदार कैसे नहीं हुआ? नहीं, वो गणित अलग है। सामने वाले बहुत सारे ऐसे कस्टमर के घर पे जाओ, बहुत बड़े बड़े रुतबे वाले कस्टमर के घर पे जाओ, आपका नेचर पता चलेगा। कोलेकर साहब, हमारे तानाजी कोलेकर साहब है, मुंबई से, एलआईसी एजेंट है, 100+ पॉलिसी उन्होंने की। उन्होंने एक एक्सपीरियंस मेरे को बताया था। बोले विजय भाई मैं ना एक पार्टी के पास गया, कम से कम 1.5 लाख रुपए का चेक है, बोले 1-1.5 लाख रुपए का चेक लेने के लिए गया था उसके घर पे, रिन्यूअल का चेक। मैं बैठा आधा घंटा उसके बाद, क्योंकि वो बाहर गया था, नहीं आया आधे घंटे तक, साहब एक चाय नहीं पूछी। लेकिन बोले दो वर्कर थे जिनके घर पे गया, वो डेली काम करते थे, उनको बोला मैं आऊं तुम्हारे एरिया में, वो बोले आ जाओ भाई साहब। गया, उन्होंने जमीन पे बिठाया मेरे को। लेकिन जमीन पे बिठाने का फायदा क्या हुआ बोले, मतलब उन्होंने चाय पिलाई, नाश्ता खिलाया, सब करने के बाद 1,000 रुपए पर मंथ की पॉलिसी भी की। बोले, बोले इससे एक एक्सपीरियंस आया, बोले छोटा कस्टमर बहुत अच्छा रहता है। चाय 4-5 लोगों को चाय पिलाने के लिए एग्री कैसे करे? इधर मैं यमडैडी का बात कर रहा हूँ, आप 4-5 लोगों को चाय पिलाने का बात कर रहे हैं। तो भाई मैं 10 लाख कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं 15, वो छोट आज का सेशन मैंने क्लियरली कहा है कि भाई आपको अर्निंग करने का है, यमडैडी करने का। आज का सेशन यमडैडी स्पेशल है। मेरा आज थोड़ा सा मूड अलग बन गया, इसके लिए यमडैडी का सेशन आज ले रहा हूँ। मैं रेयरली लेता हूँ ये सेशन, मेरा 2 महीने में 3 महीने में एक बार होता है। रेयरली लेता हूँ मैं। वो गणित क्या है मालूम है, 5-10 लोगों को एग्री क्यों करने के है भाई, पूछो ना सीधा। ये तुमने चाय पिया, नहीं पिया, चल मेरे साथ चाय पियो। बिंदास होके पूछो। अभी कल का एक्सपीरियंस, मैंने 4 लाख रुपए प्रीमियम का रेगुलर जीवन उमंग और इंडेक्स प्लस के साथ प्रेजेंटेशन दिया सुबह मॉर्निंग में। कल रात को निकला हैदराबाद से, मेरे साथ उपाला साहब थे, जो हैदराबाद मेरे सेशन के लिए आते, भिवंडी रहते। ये जो सीएल एजेंट, लास्ट 41 ईयर्स वर्किंग इन द एलआईसी, सीएल एजेंट से सीएम क्लब है,
आराम से महीने का 2-2.5 लाख रुपए का इनकम है। बोले विजय साहब मैं ना बॉम्बे में सेशन कर चुका हूँ, मेरे को हैदराबाद में आपके साथ वो तेलुगु वाला सेशन करने का है। मेरे को तेलुगु नहीं आती है, लेकिन वो आए थे मेरे साथ वहां पे ट्रेनिंग के लिए। तो आते होते दो दो आईटी इंजीनियर थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, उनके साथ मुलाकात होगी। तो जब मैं पहली बार ट्रेन में कल एंटर किया, एंटर करने के बाद बैठा, अभी देखो आप बात करोगे तो लोग बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका एक्सपीरियंस कल मिला। और मैं हमेशा बात करता, मेरे को आदत है। अभी वो महाराष्ट्रियन थे, दोनों भी महाराष्ट्रियन। सर तेलुगु है और वो महाराष्ट्रियन थे। उनकी मराठी में बात चल रही है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मैं उनकी बात चल रही है मराठी में। मैं कुछ भी नहीं बोला, मेरा मिसेस का फोन है, उसको मराठी में मैंने बात किया, फोन रख दिया। बात नहीं है उनके साथ, बातचीत कुछ भी नहीं चल रही है। जब उपाला साहब आए, उपाला साहब के साथ जब बातचीत शुरू हो गई, उसके बाद वो बंदे ने कुछ कुछ कर रहा था, चाय कुछ आ ही रही थी, आई थिंक चाय का ही कुछ मैटर हुआ। तो मैंने बोला ए दादा चाय पिएगा, मैंने इतने बोला ए दादिया चाय पिएगा। वो मेरे को देखने लग गया, बोला नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता। अरे ले ले, क्या दिक्कत है, चाय ले ले, चाय कर ले। अभी वो मराठी में मेरा ट्रांजेक्शन हो गया, उपाला साहब बाजू में, उनको भी मराठी आती थी। तो वो खुल के मेरे साथ बात करने लग गए। और सुबह हम लोग जब कल्याण उतरे, तो उनको 2-2 लाख रुपए का जीवन उमंग और इंडेक्स का प्रेजेंटेशन हो गया। बैठे बैठे बातचीत, ऊपर साहब बोलते हैं विजय साहब कार्यक्रम कर दिया आपने, आने जाने का खर्चा। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि ट्रेन में बैठ के भी पॉलिसी बेची जाती है क्या। और मैं हमेशा करता हूँ, हैदराबाद जब भी जाता हूँ, किधर भी जाओ, मैं जयपुर पे गया था तभी भी मैंने पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिया। सिंपल है साहब, आप लोगों को चाय पूछोगे, लोग आपके साथ चाय पियेंगे। अगर आप चाय नहीं पूछोगे, 5 लोगों को 10 लोगों को चाय पिलानी है ना, अपने पास जेब में होनी चाहिए, आप पिलाओ बिंदास होके। अरे पॉलिसी ले या नहीं ले, आप पिलाओ ना सही। या उसको पूछो तू पिलाएगा क्या मैं पिलाऊं, इतना पूछो, सामने वाला पिलाएगा चाय। लेकिन पीने की भी ये रखो, नहीं तो बोलोगे विजय भाई 5 चाय पिए एसिडिटी हो गया। प्रेजेंटेशन कैसे भी होता है, टेंशन मत लो इसका। 5 लोगों को हो या 10 लोगों को हो, सिंपल है। सिंपल कहना ये चलो किसको पॉलिसी बेचनी है, सबको पॉलिसी बेचनी है, सबको दे सकते हैं, कौन ले सकता है, सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो नहीं कोई लेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल आता है, मालूम है कौन सा, मालूम है पॉलिसी क्यों लेनी है, इसका पर्पस क्लियर हो गया, किसको देनी है इसका पर्पस क्लियर क्लियर हो गया। सबसे बड़ा सवाल आता है कितना समय छोड़ देने का। अभी बहुत सारा एजेंट मेरे को सवाल पूछता है, साहब 1 साल का बच्चा उसको प्लान क्या दे दूं, साहब 2 साल का बच्चा उसको प्लान क्या दे दूं, साहब वो 40,000 का प्रीमियम दे सकता है उसको कॉन्सेप्ट क्या दे दूं, साहब वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है उसको कॉन्सेप्ट क्या बनाओ। अरे क्या बनाने का है, सिंपल ही सिंपल है, एंडोमेंट प्रेजेंटेशन पे काम करो, आपको क्या बेचने का समझ में आ जाएगा। कितना समय छोड़ होना चाहिए सामने वाले का, उसका महीने का इनकम कितना है उतना रिप्लेस करेगा, इतना इंश्योरेंस होना चाहिए, दैट सिंपल। इतना वर्डिंग उसको बोल दिया। भाई साहब कितना महीने में कमाते हैं? 25,000। तो तेरा इंश्योरेंस उतना होना चाहिए, अगर तुझे कल कुछ हो गया ना तो 25,000 रिप्लेस हो जाए, बस सोच। बाकी कुछ नहीं बोलूंगा आगे। बीमा कितने का होना चाहिए? बीमा 10 लाख का होना चाहिए। 1 लाख रुपए कमाने वाले का क्या होएगा उसका 1 लाख रुपया, क्या होएगा उसका 2 लाख रुपए में? कुछ नहीं होएगा। 10 लाख में 20 लाख में क्या होगा? अरे 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाले का बीमा कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। ये 25,000 महीने का कमाने वाले का बीमा कम से कम 50 लाख का होना चाहिए। आप बोलेगे साहब लेते नहीं ला, अरे लेते नहीं वो बात अलग है, आप बताते नहीं है ना। आप बड़ा पॉलिसी बताते नहीं है। आप बोलते हैं साहब 1,000 रुपए मंथली का बात करूं तो चलेगा। बताओ, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो डेली का कमाने वाला है उसको 1,000 का पॉलिसी बताना है। लेकिन बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि उसका कैपेसिटी। अभी उन दोनों का पैकेज, वो दोनों का हस्बैंड वाइफ का पैकेज, वाइफ का पैकेज 18 लाख, हस्बैंड का पैकेज 25 लाख है। मैंने प्रीमियम तो कम ही बताया उसको, लेकिन वो उस पे ही मान गए। मैंने इतने बोला भाई साहब तुम्हारी उम्र दो, एक की उम्र 32, एक की उम्र 30 है। बोले यार मेरी उम्र 40 साल है। बोले फिर? बोला यार 45 में रिटायर होने वाला, तुम रिटायर कब होगे? वो हंसने लग गए मेरे को। सर बोले आपकी उम्र पे 45 मतलब 5 साल काम करोगे? हाँ बोला 5 ही साल काम करूंगा, उसके ऊपर काम नहीं कर गया। बोले उसको वापस ऑफिस से फोन आ रहे थे, वो 2-3 दिन छुट्टी पे थे, हैदराबाद घूमने के लिए गए थे। बोला यार ये देखना क्या है यार, रोजे तो दीदी तुम लोग का कितना फोन आ रहा है, देख मेरा फोन, मेरा फोन पे फोन ही नहीं आ रहा। वो उसके सामने मेरे 3 फोन रखे। बोला ये देख 3 फोन बज रहे हैं क्या? नहीं। बोले तुम्हारा फोन कितना बज रहा है? बोला सुबह बोला 3 फोन बज बज के कितना परेशान है। बोला ये 18 लाख का पैकेज बहुत भारी हो गया। बोला एक काम करना, 15 साल के बाद रिटायर हो जाना, सिंपल सी बात, 1 करोड़ तेरे अकाउंट में आ जाएगा और महीने का तेरे को 2 लाख रुपए पेंशन बन जाएगी आराम से। उसके बारे में सोचना। बोले क्या जोक करते हो सर आप?
15 साल में रिटायरमेंट। अरे तुम्हारी उम्र 30 साल है, वो लड़की को मैंने बोला तुम्हारी उम्र 30 साल है, 45 के बाद तू रिटायर हो जाए ना, 15 साल तक काम करना, बस हो गया, काम खत्म। 1 करोड़ पैसा आएगा, किधर भी इन्वेस्ट करना बोला। 4% के हिसाब से तेरे को मतलब मंथली का तेरे को 30-40 हजार का पेंशन आएगा, अच्छा है ना। अभी तेरा देख, वैसे भी तू उतना कमा रही है, 45 के बाद मुझे भी मालूम है रिटायर नहीं होगी, लेकिन एक अच्छा सा कोई तो बिजनेस खड़ा करके ये तेरे को टैक्स फ्री वाला अमाउंट आएगा तो कैसे लगेगा। 1 करोड़ छोड़ 2 करोड़ आ गया तो, 2 करोड़ छोड़ 3 करोड़ आ गया तो, बोले क्या बात कर रहे हो आप। बोला म्यूचुअल फंड में कितना लगाते हो। मैंने ओपनली पूछा म्यूचुअल फंड में कितना है? बोले महीने का हमारा कम से कम, मेरा SIP 15 हजार का जाता है और इनका SIP 20 हजार का जाता है। बोला एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, इंश्योरेंस कवर कितने का है? 25 लाख का इसका पैकेज है, तेरा 18 लाख का पैकेज है। बोले कंपनी ने 1-1 करोड़ का रखे। बोला एक बात बता, अब 1 करोड़ में क्या होएगा? तेरा इनकम महीने का 2 लाख रुपए ये दे रहा है, और तेरा 1.5 लाख रुपए का इनकम है, कितना है? अरे कम से कम 5-5 करोड़ का तुम्हारा बीमा होना चाहिए। देख बोला मेरा 13 करोड़ का, 3 करोड़ का बीमा है। बोला कोई टेंशन नहीं, बीबी को बोल के रखा है 1.5 लाख रुपए तेरे को आएगा महीने का। वो हंसने लगे। बोला सोच ले यार, करने का नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं करूंगा। बोले सर नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लिया, उनका नंबर मेरे को मिल गया। आराम से बोले हम लोग थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद बैठेंगे। बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन देने के लिए सिचुएशन नहीं होता है, आपके अंदर का जुनून इंपॉर्टेंट है, आप देख क्या रहे हो, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कितना इंश्योरेंस होना है, मैंने सिंपल बताया, 5 करोड़ का मिनिमम तेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। बोले सर ये 2-2 लाख का छोड़ो, हम लोग कुछ प्लानिंग करते निकलते को। उन्होंने बोला प्लानिंग करते, कहना ये चाह रहा हूं। अगर मैं गलत बात बोलो तो उपाला साहब यहाँ पे मीटिंग में है, उनको पूछ लेना, उनका नंबर भेजता हूँ, उनको पूछ लेना फोन करके, विजय सर का सच में प्रेजेंटेशन हुआ क्या। नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये साला फेंक रहा है करके। और मैं सुबह आया हूँ ट्रेन से, हैदराबाद से, तो सामने बैठे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्टोरी बनाता है। स्टोरी भी नहीं भाई, प्रैक्टिकल काम है अपना, प्रैक्टिकल है। अभी आपको बोलूंगा ना, ये MDT तेरे को करने का, करा के छोड़ूंगा, बहुत सारे जन को लगेगा ये पागल है आदमी है, गलत बात बोलता है। भाई 5 महीने में ही तेरे को दौड़ने की ताकत है तेरे अंदर, 5 महीने में तेरे अंदर दौड़ने की ताकत है ना, तू MDT बनेगा। अगर तू नहीं दौड़ना चाहता है तो कार्यक्रम तेरे साथ मेरा फिट नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी के साथ काम करता हूँ जिसको सच में कमाने का। मैं भाई 40 साल की उम्र है, बहुत सारे लोगों को लगता है 50 साल का उम्र है, 50-45 है, नहीं 40 साल की उम्र है। 5 साल ज्यादा से ज्यादा मेरा ट्रेनिंग चलेगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं लूंगा। और हैदराबाद मेरा कल का लास्ट है। ये देखो उपाला साहब बैठे हैं, और ये उपाला साहब ने मैसेज दे दिया। और लिटरली प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। पॉलिसी का प्रेजेंटेशन मैंने बात नहीं की कि पॉलिसी ले लो, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा इंश्योरेंस कराओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम काम करो मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करा। मैंने सिंपल बोला देख, 15 साल काम कर, 15 साल के बाद रिटायर, बात खत्म। उसको बहुत अच्छा लगा। कस्टमर के सिचुएशन के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होता है साहब, कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत सारे सीखा है मैंने, 350 प्लस कॉम्बिनेशन में सीखा चुका अभी तक। और मेरा तो डेली वाला 365 डेज का तो रोज नया कॉम्बिनेशन है, रोज नया तैयार करता हूँ। लेकिन मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ। कल का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे एजेंट जो ऑनलाइन बैठे थे उनका मैसेज आ गया, ए विजय भाई 5 लाख में 25 लाख 25 हजार का पेंशन कैसे आएगा वो बताओ। बोला नहीं बताऊंगा, लेकिन दिया पर्सनली मैंने बहुत सारे एजेंट्स को। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ था ट्रेनिंग में कि आप 5 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो तो कितना पेंशन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ऑलरेडी सिखाया, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में है। इसके लिए जानबूझ के दिया नहीं मैंने। लेकिन ये एक चीज है, अगर ये कंटेंट आपके पास 25 कस्टमर लेके आ सकता है, ये कंटेंट अगर आपके पास खुद होके 15 कस्टमर लेके आ सकता है, 9 कस्टमर अगर आपके पास ये इंक्वायरी जनरेट कर सकता है, तो सोच के देखिए मैंने MDT के लिए 12 कंसेप्ट तैयार किया है। कितना? 12 कंसेप्ट है भाई, तेरे MDT करा के छोड़ूंगा अगर बिलीव करता है तो। क्योंकि मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई। मैंने एक बार बोल दिया तेरे को करना है, हो जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। देखो सतीश भाई को, मेरा ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है उधर, 2:30 को मैंने ये कंटेंट दिया, हमने स्टेटस पे लगाने की बोला, ऑनलाइन वाले ने 4 बजे स्टेटस पे लगा। 6 बजे सतीश का मेरे को मैसेज आया, सतीश फ्रॉम बरेली, सतीश शर्मा। और ये फिजिकल सेशन मेरा जान चुका है, मैंने नीम का थाना में मेरा फिजिकल सेशन के लिए वो बरेली से आया था स्पेशली। तो उसको बैंक मैनेजर, वो भी इसका आई थिंक UPI का बैंक मैनेजर, कितने कौन से तो बैंक का है, वो बैंक मैनेजर का फोन बोलता है यार तुम लोग सच में इतना पैसा दोगे क्या, PNB का बैंक मैनेजर। तो कहना इतना है
कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके इनकम का रिप्लेसमेंट होना चाहिए उतना इंश्योरेंस है। सबसे बड़ा दूसरा एक सवाल आता है। पहला चीज है इंश्योरेंस क्यों चाहिए, दूसरा सवाल है किसको चाहिए, तीसरा सवाल है कितने का होना चाहिए, चौथा सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट है कब होना चाहिए। कब होना चाहिए इंश्योरेंस। मेरे को एक एजेंट ने सवाल पूछा, हे विजय भाई एक बात बता, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, ऐसा कस्टमर को अगर बोलो आप कब कब बताने का। बोला उसको बोलना कि कब मरने वाला है। मैं तो इंपॉर्टेंट सिंपल पूछता हूँ कब मरने वाला है वो बता। वो बोला पता नहीं। तो इंश्योरेंस अब होना चाहिए। गारंटी है कल का सुबह की, गारंटी है कल की सुबह की। आप मेरे को बताओ कल की गारंटी है, मेरी तो गारंटी नहीं भाई। मैं तो क्लियरली बताता मेरी गारंटी नहीं। क्यों। मैं सिंपल बोलता हूँ ये भाई अपना गारंटी नहीं, अपना टिकट कब निकलेगा पता नहीं अपने को। लेकिन ये एक बात बताओ, गारंटी जिंदगी में किसी का नहीं है, तो इंश्योरेंस के बारे में तुम अवेयरनेस क्यों नहीं हो, क्यों नहीं लेना चाहते हो पॉलिसी, क्यों एलआईसी का। और एक बात बताओ, मैं एलआईसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट भी किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं म्यूचुअल फंड किसी को मैं प्रबंध करता। मैं ओनली एलआईसी के साथ काम करता हूँ, 22 साल हो गया अपने को एलआईसी के साथ। और एलआईसी के अलावा अपने नस्ल में कोई दूसरा मिलेगा नहीं। अपना ब्लड में एलआईसी है। और ये इसके लिए बात हो रही है क्योंकि अपना ब्लड में एलआईसी है, आपका बात हो नहीं पा रहा है, आप कस्टमर को बता नहीं रहे हो कि आपका ब्लड में एलआईसी अभी तक घुसा नहीं है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई एलआईसी का पॉलिसी बताते हो थोड़ा टाइम डर लगता है। मैं बोलता हूँ तेरे अंदर एलआईसी में घुसा नहीं है, इसके लिए डर लगता है, मेरे को बिंदास होकर मैं बोलता हूँ। और एक ही बंदे नहीं, वो दो बंदे नहीं, हस्बैंड वाइफ को नहीं हमने बोला, हमारे साथ दो तीन लोग थे। सिंपल एक बात बताओ, कब होना चाहिए इंश्योरेंस मालूम है। कब होना चाहिए, तुम्हारी जाने की जिस दिन तारीख तय हो जाएगी तब लेने का। अरे आया खाली हाथे जाएगा खाली हाथे, मुझे भी पता है। मैं भी एलआईसी वाला हूँ। जाएगा खाली हाथ आया खाली थे, क्योंकि आया था तुम्हारा वजन 2.5 किलो था। आया तब तुम्हारा वजन 2.5 किलो था, जब जाएगा तब तुम्हारी राख का वजन भी 2.5 किलो ही होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। चैलेंज है अपना, करके देखना। लेकिन एक है, जाते वक्त तू क्या दे के जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो परिवार को कितना दे के जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी नहीं करने का मत करना, कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन जाते वक्त परिवार को ये दे के जाना कि उनके दिमाग में उनके जहन में जिंदगी भर तेरा नाम याद रखे। लोग बहुत सारा लोग कहते हैं ना आपको, ए बच्चों के लिए क्या रखने का है, परिवार के लिए क्या करने का है, क्यों जरूरत है एलआईसी का। अरे एलआईसी का जरूरत इसके लिए कि तेरे लिए नहीं है, तेरे परिवार के लिए। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं पॉलिसी का क्या काम करनी, पॉलिसी क्या है। एक सिंपल बताओ, पॉलिसी ली नहीं जाती साहब, पॉलिसी ली नहीं जाती, पॉलिसी बेची नहीं जाती साहब, पॉलिसी खरीदी नहीं जाती। एलआईसी का पॉलिसी खरीदा नहीं जाता सर, कभी भी नहीं। पॉलिसी बेची नहीं जाती। वो एलआईसी अपने परिवार के लिए एक ऐसा एहसास लिया जाता है, एक ऐसा अपनापन लिया जाता है ना, वो सिर्फ बताने वाले पे महसूस होता है। बेचा नहीं जाता, एलआईसी बेची नहीं जाती सब कभी भी। मैं क्लियरली बताता हूँ, आप मेरे को गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मेरे दिल से बताता रहा हूँ कि एलआईसी बेची नहीं जाती सब। अगर आप बेच रहे हो ना तो आप गलत काम कर रहे हो। आप बेच रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। क्यों। एलआईसी का पॉलिसी बेचना नहीं साहब। एलआईसी का पॉलिसी उसके परिवार की सुरक्षा के लिए दी जाती है। एलआईसी वो पॉलिसी क्यों ले रहा है मालूम है, या क्यों अपने को प्रीमियम दे रहा है पता है। अगर उसे कुछ हो जाए ना तो उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे है, इसके लिए वो पॉलिसी ले रहा है। ये उसका एहसास जब तक नहीं कराओगे ना, वो आपको नहीं बोलेगा ये एक काम कर। वो 1 लाख का चेक ना 2 लाख का चेक देगा साहब। 1 लाख का चेक की बजाय 2 लाख का देगा। वो 50,000 दे रहा है ना, 50 की बजाय 1 लाख देगा। वो ये नहीं कहेगा कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, वो ये कहेगा कि हाँ तू है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ। ये इमोशन गेम नहीं है। ये रियलिटी की बात करता हूँ साहब, रियलिटी की। 99.99% जो क्लेम रेशियो हम बोलते हैं ना कि 99.9, ऐसा ही नहीं बनता एलआईसी का क्लेम रेशियो, ऐसा ही नहीं बनता। हमने हर एक क्लेम का रेशियो दिया है। अरे जब अभी तक स्मशान भूमि में उसका चिता नहीं जल रहा है तब तक इधर पॉलिसी का क्लेम का चेक हमने उसके घर पे दिया है। केसेस है, मैं ये नहीं कहता केसेस है। अभी ये आया था गिरी रहता गिरी रेड्डी, कडपा डिवीजन से गिरी आया था। गिरी का 1 करोड़ का पॉलिसी था। गिरी का 1 करोड़ का पॉलिसी था। 1 करोड़ का, उधर ऑनलाइन उधर उसने भी बताया कि 1 करोड़ का पॉलिसी था। 10वें दिन क्लाइंट की डेथ हो गई है। वो टेंशन में क्यों था मालूम है। वो बोला सर क्लेम सेटल होगा क्या। बोला कौन सा प्लान है, बोला ये प्लान है। बोला टेंशन क्यों लेता है, बोला कुछ नहीं टेंशन, बोला अर्ली क्लेम में है। बोला सब क्लियर था डॉक्यूमेंट्स, तभी जाके एलआईसी ने नंबरिंग किया ना। बोला हाँ। प्रीमियम परफेक्ट भरा था, बोला हाँ। तो कस्टमर का डेथ कैसे हुआ, बोला नेचुरल डेथ हुआ है।
तो क्यों टेंशन लेता है? आदमी जा सकता है। कैसे हुआ? बोला लूज मोशन ज्यादा हो गया उसको, डिहाइड्रेशन ज्यादा हुआ। देख नेचुरल है, पानी का इफेक्ट हो सकता है, उसका टाइम आया रहेगा तो हो सकता है। तो क्लेम, जब शाम को कल उसके चेहरे पे हंसी दिखी, बोला क्यों हंस रहा है? बोला सर डिसीजन आ गया। बोला क्यों? बोला पार्टी का क्लेम सेटल हो गया, 1 करोड़ उसके नॉमिनी को मिल गया। बोला कितने दिन में मिला? बोला सर प्रीमियम भरा था। कितना प्रीमियम भरा? 1 करोड़ का पॉलिसी। बोला 10 दिन में दिया, 10 दिन में। सोच, वो ये तेरे पास बोला गोल्डन चांस है एमडीआरडी का। बोला सामने वाले के पास जाके बैठ। अभी एक बात बता, अगर वो पार्टी ने उस वही एक कस्टमर को चेक बताना, ये डॉक्यूमेंटेशन तेरे साथ रखना, ये फैक्ट का बात है, फैक्ट बोल रहा हूं मैं। और मैं गलत हूं तो अभी अगर रेड्डी बैठा रहेगा, गिरी बैठा है मीटिंग में, वो बता सकता है। उधर आया हुआ है, मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, गिरी कौन है क्या है, उसका फेस भी दिखा दूंगा आपको। तो मैंने गिरी को एक क्वेश्चन पूछा, बोला गिरी एक बात बता, अगर उस दिन कस्टमर ने तुझे चेक नहीं दिया होता, उसके घर पे जाना, मिल के आना, उनको मिठाई वगैरह मत लेके जाना, लेकिन एक अपना एहसास दिला के आना उनको थोड़ा सा। मैंने उसको समझा है क्या बोलना है, क्या बात करनी है। बोला लेकिन गिरी एक बात बता, अगर उस दिन उस कस्टमर ने वो चेक अगर साइन नहीं किया रहता, अगर कस्टमर तेरे को बोलता था अभी नहीं यार अगले महीने में देखते हैं, गिरी मेरे को एक बात बता, क्या एहसास होता था तेरे साथ? तू निगेटिव लेता था? तेरे मन में लगता था यार ये 1 करोड़ समेश्वर की पॉलिसी थी यार, जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन दिया था, वो पॉलिसी क्लियर नहीं होती थी, लेकिन कस्टमर के पास सच में पैसा नहीं रहता था। लेकिन एक बात बता गिरी, ये एहसास कराना, अगर ये प्रीमियम आप मुझे उस दिन नहीं देते और मैं अगर पॉलिसी नहीं नंबरिंग करता 10वें दिन का, मैं आपके व्यक्ति को तो वापस नहीं लेके आ रहा हूँ, आपके आदमी को तो वापस लेके नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एक बात है, उसके बिहाफ में, आपके प्रीमियम के बिहाफ में कॉम्पेंसेशन दे रहा हूँ, जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए है, आपके परिवार की खुशियों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। यही कस्टमर अगर आपको बोलता है मैं 1 महीने के बाद चेक देता हूँ, लिख के दे मेरे को, लिख के दे, 1 महीने तक जिंदा रहेगा। ये देख एग्जाम्पल, एक अब भी नंबरिंग 10 दिन के बाद डेथ हुआ है। ये देख क्लेम सेटल किया हमने, एलआईसी वाले है, और क्लियरिटी है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये क्लियरिटी कडपा डिवीजन का वही केस है अभी। वो छोड़ दो, ऊपर सेकंड फ्लोर पे ब्रांच है, सेकंड फ्लोर पे ब्रांच है। पॉलिसी का नंबरिंग हो गया, 10 लाख समय छोड़ की पॉलिसी का नंबरिंग हो गया। बंदा नीचे उतरा है, नीचे, और गाड़ी ने ठोक दिया, डेथ हो गया। नंबरिंग हुआ है ऊपर, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, 5 मिनट का। 20 लाख रुपए का क्लेम दिया एलआईसी ने। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एजेंट जिसने क्लेम सेटल करवाए वो एजेंट बोल रहा है, क्योंकि पार्टी उसके साथ आई थी, घर पे उधर ब्रांच में साथ में थी, नंबरिंग उसके सामने किया, पेमेंट सामने पे किया काउंटर पे, और जस्ट दोनों नीचे उतरे, और ये भाई साहब कुछ लेने के लिए, पान वगैरह कुछ लेने के लिए पान टपरी पे रुका, और ये थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करते हुए स्पीडली गाड़ी से ठोक दिया, एक्सीडेंटली डेथ होगी। एजेंट शॉक में है अभी भी। कहना क्या चाह रहा हूं मालूम है आपसे? एलआईसी है साहब, एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अभी ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए। क्या है अगला पॉइंट मालूम है? बहुत सारे लोग बोलते हैं एलआईसी का पॉलिसी किससे लेने का, या इंश्योरेंस का पॉलिसी। अभी बहुत सारे लोग बोलेगा प्राइवेट में टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता है, बहुत सारे लोग बोलेगा यहाँ पे पॉलिसी बहुत सस्ती है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जिधर तेरे को सस्ता मिलता है उधर ले, क्योंकि सस्ते का माल जिंदगी भर नहीं चलता है। क्योंकि वो चाइना का डायलॉग मालूम है आपको? चाइना का माल है भाई, चला तो शाम तक, नहीं तो जिंदगी भर। चला तो शाम तक, नहीं तो जिंदगी भर। क्योंकि वैसा आइटम नहीं हम बेचते, एलआईसी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और तेरे को इंश्योरेंस करना है ना, ओनली एलआईसी। मैं एलआईसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का भी काम करने वाला बेटा रहेगा, उनको लगेगा ये एलआईसी का डंका बजा रहा है, एलआईसी का डंक। मैं एलआईसी का डंका नहीं बजा रहा भाई, एलआईसी अपने माँ है, और एलआईसी का डंका बजाने का जरूरत नहीं मेरे को, मैं प्राइवेट वाला हूँ। मैं एलआईसी का एजेंट बीजेंट नहीं हूँ, मैं एजेंट बीजेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। लेकिन एलआईसी का क्यों बता रहा हूँ मालूम है? एलआईसी ने जो दिया है ना, वो जिंदगी में कोई नहीं देगा साहब। अरे 70 साल हो गया एलआईसी दे रही है, 70 साल हो गया। आप एलआईसी को समझे नहीं है, इसके लिए एजेंट जो है ना, अभी जो नए एजेंट आते हैं, पुराने एजेंट देखो, जिसको 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, एलआईसी का पॉलिसी नहीं बेचते कभी, वो दे के आते हैं।
प्रीमियम लेके आते हैं। नया एजेंट जब आता है, सर मेरे को 6 महीने हो गया, मेरे को पॉलिसी बेचने का है। मैं बोलता हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक साल हुआ है, 2 साल हुआ है। आपने एलआईसी को अपने अंदर ढाला नहीं है अभी तक, इसके लिए आपको बेचने में तकलीफ आ रही है, इसके लिए पॉलिसी का काम करने में तकलीफ रहती है, इसके लिए आपके एजेंसी का काम करने में, आपको अपने अंदर डालो ना एलआईसी का। मेरा एक हमेशा हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, मैं भी खड़ा हुआ ना, मैं ऐसे नहीं बना, ये कोई नया आया है और मेरे को खड़ा किया, मैं नया आया हूँ मार्केट में। अरे 22 साल से मेरे को तराशा है, वो भी किसने, डेवलप्ड ऑफिसर लोगों ने, मुंबई के डीओज ने। मुंबई के डीओज ने गाली दे के भी बात करते थे मेरे साथ, अपनेपन से भी बात करते थे, लेकिन उनकी वो गाली मैंने दिल पे नहीं ली। मैंने अपने अपने ढालने के लिए, उन्होंने मेरा करियर बनाया है भाई। चप्पल पहनने वाला बंदा था मैं, बात करने की तमीज नहीं थी लोगों के साथ, बोल नहीं सकता था, गांव से आया था, गांवडल आदमी था बहुत। मराठी में बोलता था, हिंदी समझ में नहीं आती, मेरी हिंदी किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनकी वजह से, उनकी बदौलत में यहाँ पे हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो इस डीओ ने अरे इतने डीओ, सब मुंबई के सारे डीओ, अभी भी फोन करता हूँ ना, ए भाई तू किधर है रे, सिंपल पूछते हैं मेरे को। क्यों? ये बना मैं इतना साल से बना। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बहुत सारे एजेंट्स को, ए साहब मेरे को एमडीटी करनी है। अरे एमडीटी एक दिन में नहीं करना, मत करना। एक दिन में हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा एमडीटी एक दिन में हो जाएगा, तेरे एमडीटी 10 दिन में हो जाएगा, तेरे एमडीटी एक महीने में हो जाएगा, तेरे एमडीटी 6 महीने में हो जाएगा, एक साल में कर लेगा, लेकिन जिंदगी भर एमडीटी होना जरूरी, इसका प्रोसेस तुझे करना है। एक दिन के लिए एमडीटी नहीं करने का सर, अपने को एक दिन के लिए नहीं करने का, अपने को जिंदगी भर अपने को अर्निंग करने का है। अपना इनकम जिंदगी भर होना चाहिए, अपने साथ कस्टमर 20-20-25 साल रहना चाहिए, उसके लिए एमडीटी करने का है। अपने को एक साल के लिए एजेंसी नहीं करने के साहब, 5 साल के लिए एजेंसी नहीं करनी, अपने को जिंदगी भर करने के, क्योंकि एलआईसी का एजेंट रिटायर नहीं हो सकता, बाकी सब रिटायर हो सकते हैं, एलआईसी का एजेंट आखिरी सांस तक रिटायर नहीं हो सकता है भाई। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। तेरा करियर शुरू हुआ है, ये एंडिंग नहीं है तेरे पास, ये एग्जिट नहीं है। मैं पहले ही बोलता हूं, भाई एग्जिट करने वाला है तो अभी बता, तो मेरा मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। तो जिंदगी भर काम करना चाहता, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं है, एक साल 2 साल के लिए नहीं है। मेरा ट्रेनिंग पूरा जिंदगी भर के लिए काम आता है। और मैं एमडीटी का ट्रेनिंग कम देता हूँ, मैं जिंदगी पर ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत सारे एजेंट मेरे साथ जो आज काम करे, जिसके अकाउंट में हर महीने का अभी 25,000 चालू हुआ है, किसी का 50,000 चालू हुआ है, किसी का 1 लाख चालू हुआ है, तो वो 4-4 साल से मेरे साथ काम करे, 3-3 साल से काम करे, तभी जाके उनके अकाउंट में आज 50,000 मंथली का फिक्स हुआ है। अभी उनको मैं एमडीटी के लिए लेके जा रहा हूँ। और मैं अभी से मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पुरानी मेरे पे, मैं बहुत रिसर्च करके काम करता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट का रिसर्च करके काम करता हूँ। सो प्लानिंग है कि आपका एमडीटी होना है। अभी कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं, विजय भाई कौन सा कॉम्बिनेशन पे काम करो, कौन सा कंसेप्ट पे काम करो। क्या कंसेप्ट पे काम करने का है? अरे उसका अगर मंथली इनकम कितना, उसके ऊपर तुम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अरे 10,000 कमाने वाला महीने का आदमी, उसको क्या कॉम्बिनेशन बितेगा? 50,000 कमाने वाला बंदे को क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हो? उसको पहले देखो कि उसके घर में क्या है, उसके साथ क्या है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, सर मैं पार्टी के पास जाने वाला हूं, उसको क्या कंसेप्ट दे दूं? अरे कंसेप्ट से पहले उसके साथ रिलेशन तो क्रिएट हो गया, उसके साथ बातचीत तो कर ले, वो क्या बोलना चाहता है, तू क्या बोलना चाहता है, तू क्या प्लान ले। अरे तेरे पास सब प्लान है, वो बताना सब प्लान है उसके पास, क्या दिक्कत है? सर अपने पास जीवन आने दे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो सबका, सबके साथ सबका विकास का वो स्टेटमेंट है ना, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो आपके परिवार के लिए प्रोडक्ट अच्छा है। वो दूसरा भी प्रोडक्ट है जो जीवन लक्ष्य प्रोडक्ट है, जो 7 टाइम्स इंश्योरेंस देता है। मतलब आपने अगर पॉलिसी आज ली और एनीथिंग एनी हैपेंस, कुछ हो गया, तो आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी एलआईसी उठाती है। ऐसा भी प्रोडक्ट है सर, एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस भी जीवन में, जो 100%, लेकिन वो सौभाग्य से मिलता है, वो ऐसे किसी को नहीं मिलता है। वैसे भी प्रोडक्ट है जीवन उमंग है सर, 8% गारंटेड जिंदगी भर के लिए, हायर स्कोर का प्लानिंग है। सर 10% वाला भी प्लान है मेरे पास, इंडेक्स प्लस भी है मेरे पास, जीवन निवेश भी है। सर लेकिन क्या है, पहले एक देखते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स कैसे बैठती है। क्यों नहीं, एक 10 मिनट का तो टाइम है रिक्वायरमेंट्स का, 10 मिनट का तो टाइम है ना रिक्वायरमेंट्स का। कितने कस्टमर के पास मुलाकात करनी है, कितना है। मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलता हूँ भाई साहब, दिन के जब तक 30 कॉल नहीं होते, तुम्हारा काम खत्म नहीं है। और जब तक 2 अपॉइंटमेंट प्रेजेंटेशन के नहीं होते, मार्केट मत छोड़ना। 2 अपॉइंटमेंट रोज चाहिए ही चाहिए। तुम्हारे पेट के लिए सुबह की एक अपॉइंटमेंट और शाम की एक अपॉइंटमेंट, तुम जैसे दोपहर का खाना खाते हो, शाम का खाने थे, वैसे ही तुम्हारी एजेंसी की भूख ये है कि 2 अपॉइंटमेंट रोज की होनी चाहिए। महीने साल की 730 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करते हो तो तुम आराम से एमडीटी कर सकते हो। तुम्हारा जिंदगी भर में तुम जितना कमाना चाहते हो उतना कमाई तुम करते हो, तुम आदमी वो हो,
तुम 40-50 हजार कमाने के लिए नहीं हो, तुम लाख 1.5 लाख कमाने के लिए हो, तुम महीने का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाने के लिए हो। तुम अगर कमाना चाहो तो तुम्हें 25 हजार की महीने की तनख्वाह आ रही है, तुम मस्त बैठ के एसी में काम करना चाहते हो, LIC का एजेंसी तुम्हारे लिए नहीं। फिर तुम बोलोगे साहब मैं महीने का 4-5 पॉलिसी बेचता हूँ आराम से, फिर तेरा कार्यक्रम चालू रख, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वो एजेंट चाहिए जिसको महीने का 5 लाख रुपए आना चाहिए 5 साल के बाद। 1 साल के बाद नहीं बात करो, 5 साल के बाद, 5 साल का गणित ले रहा हूं मैं। और वो एजेंट काम करता है मेरे साथ, उसको मालूम है विजय सर का काम कार्यक्रम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भाई साहब एक बार बोल दिया कि इतना पैसा आएगा तो उतना पैसा अपने को आएगा। और मैं बिलीव करता हूँ भाई, डेली पे शुरू कर, डेली का बाद में फिर मंथली पे शुरू कर, मंथली का बाद में क्वार्टरली पे शुरू कर। और ये कार्यक्रम मैं सिखाता हूँ और ओपनली हूं मैं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन सिंपल है साहब, एक प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरा प्रोडक्ट अच्छा है, उन दोनों को मर्ज करो, कॉम्बिनेशन से। आपके पास वैरायटी प्रोडक्ट होना जरूरी है। एक थाली होती है आपकी खाने की, एक थाली होती है, उसमें चावल भी है, दाल भी है, दो सब्जी भी है, अचार भी है, पापड़ भी है, उसके साथ प्याज भी है, और उसके साथ लहसुन का चटनी भी है, उसके बाद मीठा चटनी भी है। सब वैरायटी प्रोडक्ट है, वो सब मिक्सचर होगा। सब कहाँ मिक्सचर होगा? मुंह में। वो जाएगा किधर? पेट में। आपका सेहत अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? अच्छा। रोज आपको सिर्फ दाल ही चावल खिलाऊंगा, आपको मूड बनेगा क्या? वैरायटी प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलेंगे रोज दाल चावल, रोज दाल चावल, रोज दाल चावल, आपको मजा आएगा? आप वही रोज जीवन आनंद, वही रोज जीवन उमंग, वही रोज जीवन उत्सव मार्केट में लेके जाओगे, आपको लोग कस्टमर मानेंगे क्या? वैरायटी प्रोडक्ट है क्या? आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या? कस्टमर क्या पूछेगा? ये तेरे पास नया क्या है? तेरे पास कुछ अच्छा है क्या? तेरे पास कुछ बढ़िया है क्या? तेरे पास पॉलिट अच्छा मेरे को देने के लिए। हमेशा आप क्या करते हो मालूम है? जीवन आनंद है ना तो जीवन आनंद समझाते हो, जीवन लाभ है तो जीवन लाभ समझाते हो। कभी भी कस्टमर को 3 प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, हायर वर्जन, मिडिल वर्जन, लोअर वर्जन। उसका मर्जी जो चाहिए वो। भाई देख, 1,000 रुपए भरेगा तो इतना मिलेगा, इतना भरेगा इतना मिलेगा, और सबसे ज्यादा वाला प्रेजेंटेशन इतना भरेगा इतना मिलेगा। तू डिसाइड कर क्या चाहिए तुझे। कभी भी क्लोजिंग का है, बहुत सारे जन बोलते हैं सर क्लोजिंग नहीं होती है, क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग के चक्कर में पड़ते हो उसके लिए पॉलिसी ज्यादा होती नहीं, क्लोजिंग के चक्कर में पड़ते हो उसके लिए प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं होते। जितना प्रेजेंटेशन ज्यादा दोगे उतना क्लोजिंग है। तो एमडीटी अपने को 5 महीने में बनने का है। ठीक है, मेरा सेशन 45 मिनट था, जो मुझे बात करनी थी परफेक्टली मैंने कर दी। अभी जिसको एमडीटी 5 महीने में कंप्लीट करना है वो बंदे मेरे साथ रुकेंगे, जिसको 5 महीने में एमडीटी करने का नहीं वो एग्जिट हो सकते, कोई दिक्कत नहीं अपने को। मैं ओपनली, पिछला मीटिंग में भी मैंने यही बताया था, मैं अभी ओपनली बात करता हूँ क्लियरली, और मैं ओपन बंदा हूँ। भाई अपने साथ कोई जुगाड़ नहीं है, आप आ जाओ, ट्रेनिंग करो, क्योंकि धंधा आपको करने का है, मेरे को नहीं करने का है। मेरे को धंधा करने का है, मेरे को मालूम है मेरा एजेंट जो है वो मेरे साथ काम करेगा। और फ्री वाला आइटम ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, उसके ऊपर कार्यक्रम नहीं अपना। बहुत सारे लोग 2 घंटा 3 घंटा, मेरे को वो नहीं जमता है। मेरा एक ही चीज है, बात वही करो, सामने वाले का 45 मिनट लिया है, उसको वही चीज दो जो उसके काम का है। बात खत्म, रियलिटी खत्म, टेंशन नहीं लेने का। एग्री विथ मी? और जगदीश भाई कैसे, तबीयत वगैरह? बारिश है? मेरा काम नहीं किया जगदीश भाई, होटल का नंबर भेजो ना यार, डेट लगानी है इंदौर की, सितंबर एंडिंग की। संभाजी नगर की भी डेट लगानी है, लेकिन संभाजी नगर का होटल फाइनल नहीं हुआ है। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चंस है किसी को? एनीवंस, कोई पूछना चाहते हैं? 5 महीने में एमडीआरटी बनने का प्लानिंग बहुत सिंपल है मेरा। मैं 5 चीजें फॉलोअप करूंगा। मिलना किसको है, प्रोस्पेक्टिंग कौन है, कैटेगरीज कौन है, किसको काम करना है, कैसे काम करना है। मेरा थीम क्लियर है। मिलना किसको है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, सब चीज थीम है। प्रोस्पेक्टिंग के जो चैप्टर्स में निकाल के दूंगा, उसी चैप्टर के आधार पे काम करना है 5 महीना। दूसरा चैप्टर ये है कि बोलना क्या है, कम्युनिकेशंस के पूरे वर्बल्स में देने वाला हूँ, उसी के स्क्रिप्ट के आधार पे काम करना है, उसी आधार पे आपको प्रेजेंटेशन देना है। सेगमेंट्स है, वो सेगमेंट्स के हिसाब से कम्युनिकेशंस कंपलसरी है, कॉलिंग कंपलसरी वहां पे। तो ये 5 जो मैं तत्व बताऊंगा, ये 5 चीजें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो पूरा दिन भर का कार्यक्रम है अपना। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन कौन से प्लान पे ऊपर फोकस करना है, उमंग पे करना है, उत्सव पे करना है, लाभ पे करना है, लक्ष्य पे करना है, वो मैं डिजाइन देने वाला हूं।
मतलब कौन सा प्लान पे आप काम करोगे, कौन सा प्लान पे काम नहीं करना है, वो मैं डिजाइन बताऊंगा। 5 महीना उसी पे काम करना है। गारंटी मैं ले रहा हूँ एमडीआरटी बनाने की। 55 लाख रुपए का प्रीमियम, आपका 15 लाख आया है, 20 लाख आया है, 25 लाख आया है, मुझे उससे कुछ लेन देन नहीं। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 55 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, 55 लाख के हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। मैं 4 सेगमेंट्स कैटेगरीज तैयार करूंगा। सेगमेंट्स इन द सेंस कि 55 लाख प्रीमियम आएगा, 1 लाख प्रीमियम की कितने कस्टमर्स पे फोकस करना है, 2 लाख पे, ऐसे 4 सेगमेंट्स तैयार होंगे। और ये स्पेशली एमडीआरटी प्लानिंग प्रोग्राम है, जिसके ऊपर काम करोगे रिजल्ट 100% है, गारंटी मेरी है। दूसरा, कॉम्बिनेशंस। कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, कौन सा कंसेप्ट नहीं काम आएगा, कौन सा कंसेप्ट पे अपने को उतरना है, कौन से एरिया में, कौन सा सेगमेंट्स पे, हर एक सेगमेंट्स मेरा डिजाइन है। ऑब्जेक्शंस क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे बोलना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन आते नहीं है, वो बहाने हैं। वो भाई साहब ने बहाना दिया, तुमको क्या बोलना है वो मैं तुमको बताऊंगा। और हर प्रेजेंटेशन का मेरे साथ फेसिंग होगा। सेशन में एक ही दिन लूंगा, लेकिन 5 महीना तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमको काम करना है, 100% करना है। दूसरी चीज, 5 महीने में कितने प्रेजेंटेशन होंगे, कौन से कैटेगरीज के होंगे, 50,000 के कितने होंगे, 1 लाख के कितने होंगे, और कैसे आएंगे, कैसे मेलिंग सिस्टम्स पे है, कैसे सामने वाले को अप्रोच करना है, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे बात करनी है, या कैसे उसका डिजाइनिंग देना है, कैसे कॉम्बिनेशन देगा, 1 लाख प्रीमियम देना है, 2 लाख प्रीमियम देना है, वो कस्टमर कितना दे सकता है, पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे स्टडी करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। विदाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैं क्लैरिटी बताऊं, वो आपको करना है। वो मैं चीज सिखाऊंगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। आखिरी में है, क्लोजिंग के टाइम पे चेक कैसे फाइनलाइज होगा, क्योंकि बड़ा कस्टमर इमीडिएटली चेक नहीं देता है, छोटा कस्टमर इमीडिएटली चेक नहीं देता है। इमीडिएटली चेक फाइनलाइज होना, क्योंकि आपके पास 5 महीने के ऊपर समय नहीं है। बिफोर आप दिसंबर आपका एमडीआरटी डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग 4 महीने में ही कार्यक्रम होगा। और ये प्रोग्रामिंग जो करने वाला हूँ, मंडे संडे को पूरा दिन लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम होगा। जैसे हैदराबाद में हुआ लाइव स्ट्रीमिंग, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, प्रोजेक्टर यूज करूंगा, जिसपे मेरा कंटेंट चालू रहेगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग मैं आपके साथ लेने वाला हूँ, या ये जो प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाऊंगा, ये लाइव स्ट्रीमिंग है। मैं मेरे ऑफिस में बैठूंगा नहीं, मतलब मेरा बोर्ड वगैरह है, व्हाइट बोर्ड। तो उस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल से लेके, प्रोस्पेक्टिंग का बात करने के से लेके, वो सारी चीजें विथ रिकॉर्डेबल है। तो ये चीजें मेरी होने वाली है। तो 9 तारीख इसकी डेट है, और 9 तारीख का ये प्रोग्राम मैं लेने वाला हूँ। और जो भाई साहब हैं, जिनको सच में दिल से लगता है कि एक बार ट्राई कर लूं, भाई साहब ट्राई कर सकते हो। लेकिन गारंटी मेरी है कि भाई तू काम करेगा तेरे को धंधा मिलेगा, अपना ही गारंटी है। क्योंकि काम करोगे तो ही धंधा आएगा, नहीं तो नहीं करेगा कुछ भी। तो मेरा एक ही चीज है, एमडीआरटी करना है तो उतरना है, नहीं करना है, अरे भाई फोर्स नहीं है, पहले बता देता हूँ। फोर्स नहीं है, अपना एक स्टाइल है, फोर्स नहीं करता मैं किसी को। और ये स्क्रीनिंग है सामने आपके, मुझे एमडीआरटी करना ही है। ये सेगमेंट है मेरा, चैलेंज टू एमडीआरटी 2026 प्रोडक्शन ईयर है, 5 महीना आपके हाथ में। उसका स्ट्रेटेजी प्लानिंग देने वाला हूँ, पूरा दिन भर का प्रोग्राम है। तो एमडीआरटी करना ही ये लक्ष्य है मेरा, और ये आपका भी लक्ष्य होगा। दूसरा चीज इसमें क्या होगा, बिकम एमडीआरटी 2026, 5 महीने का, अगस्त से लेकर दिसंबर में प्लानिंग, प्लानिंग फॉर कंप्लीट 100% एमडीआरटी। क्या सीखेंगे, 5 महीने में एमडीआरटी कैसे पूरा करें उसके बारे में, किस प्लान पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे उसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेल कंसेप्ट क्या होगी उसके बारे में, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, जीवन अवसर स्पेशल विद इंडेक्स प्लस उसके बारे में, स्ट्रेटेजीज क्या होगी, उसके कोटेशंस क्या होंगे, उसके कितने कोटेशंस पे कैसे बात करते करते प्रेजेंटेशन कैसे बता सकते हो, उसके बारे में मैं सिखाऊंगा। अभी आप किसी कस्टमर के पास बैठे हो, साहब आपको इंश्योरेंस 25 लाख का होगा तो कितना प्रीमियम आएगा, कितनी मैच्योरिटी जाएगी, 20 लाख का होगा तो कितनी मैच्योरिटी, ये आपको बायड करना है भाई साहब, बायड करना है ये क्लियरली। क्योंकि आप बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, विजय भाई आप इमीडिएटली 25 लाख का प्रीमियम कैसे बता सकते हो, कैसे मैच्योरिटी बताते हैं। भाई इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है उसमें। आपको वो चीज सिखाने वाला हूं मैं। हाई प्रीमियम क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है, उनकी तकनीक कैसी है, एनआरआई सेगमेंट्स तकनीक कैसी है, एम्प्लॉय स्कीम तकनीक कैसी है, की मैन इंश्योरेंस टेक्निक कैसी है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन होगी वहां पे। 55 लाख रुपीज प्रैक्टिकल एमडीआरटी का टारगेट है प्रीमियम का भाई, 55 लाख का। और क्लोजिंग टेक्निक, डेली एक्शन, डेली रोज, टोटली 150 डेज में एमडीआरटी डिक्लेयर करने का है। तो सीरियसनेस है।
आपको लगेगा कि ये भाई साहब अपने को बता रहा है इसका मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपनली मीटिंग ली थी, बता रहा हूँ, करना है कर लो, नहीं करना है जयराम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। जो कस्टमर को बोलने के लिए बोला रहा हूँ वही भी आपके लिए लागू पड़ता है। तो 9 अगस्त को ये प्रोग्राम है, और 9 अगस्त को टाइमिंग है फुल डे का, सुबह 10 बजे ओपनिंग होगा। वी आर प्रोग्रामिंग स्टार्ट, 1 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटा वो पहला स्टार्टअप। 2:30 बजे शुरू होगा, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 2.5 घंटा, वो मतलब 5.5 घंटे का ये प्रोग्राम है, पूरा दिन भर का, पूरा नॉलेजेबल एमडीआरटी। जैसे आपका वो जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में मॉनिटरिंग कंपलसरी रहेगा। 5 मंथ्स तक कंपलसरी तुम्हारा कार्यक्रम मेरे को दिखना चाहिए। और वही अलाउडेड है, जिसको जमेगा वही अलाउडेड है, जो करना चाहता है। और एक बात बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन लाइव बैठ सकते हो तो ही ट्रेनिंग ज्वाइन करना। बाद में ये बनवाना मेरे को काम आया था, मेरे को कार्यक्रम था, मेरे को इधर जाना था मेरे को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद तुम मुझे रिप्लाई नहीं करते हो कि सर रिकॉर्डिंग में आपने ये चीजें बताई, मैंने ये चीजें आपकी नोट की, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, अभी मुझे कैसे करना है या मैं कैसे जा सकता हूँ, ये मैं इसी हिसाब से आपके जाता हूँ। कभी बताया मेरे को आज तक बहुत सारे एजेंट ने जो लाइव सेशन नहीं बैठते, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कभी भी नहीं बोलते आप, मुझे मालूम है आप रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे। रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों है, भाई लाइट गया या कोई रिकॉर्डेबल पॉइंट रह गया या आपका कोई मूवमेंट वहां पे छूट गया, इसके लिए रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मतलब कि बाद में तुम्हारा सेशन होने के बाद सुनूंगा, तुम सुनते नहीं मुझे मालूम है, इसके लिए लाइव बैठना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तुम मुझे कोई रिप्लाई नहीं करोगे, मुझे गारंटी है, मुझे गारंटी है भाई, तुमको अर्जेंटली काम आ गया, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तुम काम रिप्लाई करोगे मुझे, सर मैं ये प्रेजेंटेशन सुना आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं इसके ऊपर अगर काम करूंगा तो कैसे होगा। फीस, फीस बहुत ज्यादा है भाई, एमडीआरटी 55 लाख का प्रीमियम लाना है तो फीस बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन लैंग्वेज हिंदी है, कंपलसरी हिंदी में बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपया, लेकिन मैंने कम कॉस्ट लिए, सिर्फ 666 रुपया, 1666। 6000 नहीं बाबा, 666 है। अभी तक 25 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, 100 की बैच है, ज्वाइन इट। ओके, पेमेंट स्क्रीनशॉट ये है, पेमेंट नंबर 9137246631, 8239726160। जीपे फोन पे कीजिए, ग्रुप बनेगा, ग्रुप का मॉनिटरिंग कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेशन भले ही 9 तारीख को हो, लेकिन मॉनिटरिंग कल से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है, करना है बाबा। और 31 डेज वाले यहाँ पे बैठे हैं मीटिंग में, उनको मालूम है ये मेरा कार्यक्रम कैसा रहता है, करने का तो करने का, नहीं तो फिर अपना वसूल अलग है। एक ध्यान मेरे को, जिंदगी में ना, जिंदगी में अपने आप को अगर बदलना चाहते हो तो तकलीफ सहना सीखो, बदलाव है। अभी ये मत कहना कि सर एलआईसी का पॉलिसी बिकता नहीं है, ये मत कहना कि एलआईसी का पॉलिसी जाता नहीं, ये मत कहना कि क्लाइंट मिलती नहीं। अगर इतना एलआईसी का पॉलिसी नहीं जाता तो 180 करोड़ का प्रीमियम नहीं आता था। अगर ये थे एलआईसी का प्रॉब्लम, एलआईसी के बारे में प्रॉब्लम रहता तो 2 करोड़ 16 लाख का प्रीमियम नहीं आता था कल। ये 2 करोड़ 19 लाख का प्रीमियम आया उधर साउथ में वापस, वो दूसरा एजेंट ने किसी ने लाया। अगर ऐसे ही रहता तो एलआईसी में 40 लाख रुपए का प्रीमियम नहीं आता था। ऐसे ही अगर रहता तो एजेंट 50 पॉलिसी बेचता नहीं था। एक एजेंट यहाँ पे है संजय कुमार मिश्रा, बिहार से, बिहार से चंपा से, कितना पॉलिसी बेचा मालूम है अभी तक, गिन लो। अप्रैल से, 18 अप्रैल से मेरे साथ ज्वाइन है, 18 अप्रैल से, वो डेट भी बताते हैं खुद होके, 18 अप्रैल से विजय भाई आपके साथ ज्वाइन है। अभी चल रहा है कौन सा, अगस्त, 70 प्लस पॉलिसीज क्रॉस की है, 70 प्लस। ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने में 70 प्लस पॉलिसीज एमडीडी क्वालिफाई हो जाएंगे दिवाली तक। और प्रीमियम छोटा नहीं ले रहे, 70 पॉलिसी का प्रीमियम छोटा नहीं है, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। रात को 2 बजे प्रेजेंटेशन क्लोज करते हैं, 31 डेज में कंप्लीटली रात को 2 बजे प्रेजेंटेशन क्लोज करके मीटिंग में अटेंड करके दिन भर सोते थे। एक ही सेशन है, ये एक ही दिन का प्रोग्राम है, एक ही दिन में कार्यक्रम है, 5.5 घंटे का, इसमें कितने प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है, एक ही दिन का है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम है, लाइव स्ट्रीमिंग इन द सेंस मैं आपको ऐसा बैठ के नहीं समझाने वाला हूं, मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूं, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं, आपका दिल में डालना है मेरे को एमडीआरटी। इसके लिए आपका दिमाग में एमडीआरटी बैठा के जरूर नहीं, आपके दिल में एमडीआरटी बैठेगा तो आप लोगों के दिल में एमडीआरटी डालोगे।
और भाई साहब आपको एमडीटी बनना है ना, तो कस्टमर आपको कैसे हेल्प करेगा उसका भी प्लानिंग है। और सबके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है, रिक्वेस्ट एक ही है, आपकी जिंदगी का बदलने का टाइम है। ज्यादा फीस इसके लिए है कि पूरा दिन भर का लाइव स्ट्रीमिंग है। देखिए आप फिजिकल सेशन में आते हो, एक बात बताता हूँ, फिजिकल सेशन में 2,000 रुपये 2,500 रुपये देते हो, खाना नाश्ता सब रहता है। ये प्रोग्रामिंग में दिन फिजिकली ले रहा हूँ, ऐसा समझ लेना कि फिजिकल ले रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन में आपको डाल रहा हूँ। फिजिकल इन द सेंस, मैं मेरे ऑफिस में रहूंगा, वहां पे फिजिकली मैं बात करने वाला 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, सिर्फ उसमें टाइमिंग, सिर्फ वहां का एक छोटा सा टाइमिंग दिया मैंने, वो भी लंच ब्रेक का। 1 बजे खत्म होगा, 2:30 बजे वापस शुरू होगा, 1.5 घंटे का सिर्फ लंच टाइम है, बाकी सब सुबह 10 से शाम को 6। आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने घर पे बैठे, आपको एहसास होगा कि अरे यार लाइव सेशन में बैठा हूँ, वो भी घर का खाना बिना खा के मस्त लेट बैठ के। बाकी आपकी इच्छा है, मैं फोर्स तो नहीं है, करना आपको है, आपकी मर्जी, डिसाइड आपको करना है। और फीस ज्यादा लग रही है तो कोई टेंशन नहीं है, संजय बिहार का मोबाइल नंबर मिल सकता है। तो भाई साहब सीक्रेट है, वो तो एजेंट आपको बिहार में आपकी ब्रांच में, चंपा ब्रांच में है, जयप्रकाश जी करके डीओ है, उनके पास मिल जाएगा। सो सेशन अच्छा लगा, मजा आया, पैसा आएगा। पर एक बात बताओ, ज्यादा से 30 मिनट्स 45 मिनट्स का नॉलेज इनफ है, उसके ऊपर दिन भर काम करो, दूसरे दिन वापस 30 मिनट्स 45 मिनट्स का नॉलेज लो, उसके ऊपर काम करो, एवरी डे काम करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक ध्यान में रखो, दो चीज इंपॉर्टेंट रखना अपने एलआईसी के करियर को सेट करने के लिए, दो चीज याद रखना। जब तक रोज 30 कॉल नहीं करते हो तब तक काम बंद मत करना, और जब तक दो प्रेजेंटेशन नहीं देते हो दिन भर में तब तक काम बंद मत करना। बाकी तुमने, अगर तुमको लगता है ना कि पैसा वेस्टेज है ट्रेनिंग के लिए, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स नहीं है तुमको। तुमको लगता है ना मैं सिर्फ दो ही चीज को फोकस करता हूँ मेरा एमडीटी हो जाएगा, तब भी करना, चैलेंज मेरा है, चैलेंज मेरा है, गारंटी लिख के देता हूँ, बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा, तुम दो चीज को फॉलोअप करना, तुम्हारा एमडीटी रहेगा। लेकिन तुम ट्रेनिंग नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं, तुमको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो चीज को फॉलोअप करना, दिल से कह रहा हूँ, दो चीज को फॉलोअप करना। कोई ट्रेनर बोलता है क्या तुमको ऐसा आज तक, ये साला ट्रेनिंग के लिए पैसा मत डालना, लेकिन दो चीज को फॉलोअप करना, कोई बोला आज तक, है बोला आज तक? मैं ओपनली बोल रहा हूँ, क्लियरली, अपना स्टाइल ही ओपन ही है बाबा, फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन ट्रेनिंग किसके लिए जरूरी है मालूम है? ट्रेनिंग में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, कुछ कंटेंट आते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स आती है, वो सीखने के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन करना है? नए जो कुछ लोग कई जगह से, अभी आप लोग मेरे साथ क्या पूरा एक महाराष्ट्र से नहीं बैठोगे, बॉम्बे से नहीं बैठने वाले, कोई अहमदाबाद से बैठेगा, कोई राजकोट से बैठेगा, कोई दिल्ली से बैठेगा, कोई कलकत्ता से आएगा, कोई गुवाहाटी से आएगा, कोई जम्मू से आएगा मेरे साथ, कोई चेन्नई से बैठेगा। तो हर एक जगह का जो स्टाइल है ना वो वहां पे डिस्कस करते हैं, इससे ट्रेनिंग का फायदा होता है। अरे उनका तरीका कैसे है, अभी उपाला साहब तो रहते बॉम्बे में, मेरे को बदलापुर में मिलने के लिए आ सकते थे, लेकिन उनका सोच क्या था, सर हैदराबाद के एजेंट का सोच कैसा है, उनका काम करने का तरीका कैसे है, वहां का नेचर कैसा है, वो भले वो वहां के हैं, लेकिन पिछले 41 साल से पूरे बॉम्बे में रह रहे, 45 साल से बॉम्बे में रह रहे वो, लेकिन वो सोच के लिए वहां पे गए थे। वो बोले कि वहां का ट्रेनिंग जो आपका स्टाइल, आपका महाराष्ट्र का ट्रेनिंग का स्टाइल अलग है, आपका बाहर जाते हो आप वहां का ट्रेनिंग, लेकिन वहां पे आपका स्टाइल कैसे है? बोला सर तेलुगु ट्रांसलेशन रहता है, मैं सिखाता हिंदी हूँ, हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, ट्रेनिंग कम कम्युनिकेशन ज्यादा होता है वहां पे। तो उनको एक्सपीरियंस आ गया उस चीज का, वो वहां के लिए सिर्फ बॉम्बे से वहां आए थे। कहना मेरा सिंपल है आपसे, कहना मेरा सिंपल है कि आपको एक नया अंदाज के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, बाकी मर्जी आपकी है साहब, बाकी मर्जी आपकी है। और एक बात बताओ, सब बता दिया है मैंने, पेड वर्जन के मीटिंग में मैंने बता दिया, 21% हाउ टू कंप्लीट इट। ओ हो, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे केक मेरे को मिलेगा। हाँ 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 हाँ, परचेस किया, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो डबल पार्टी, आज इंदौर आने के बाद डबल पार्टी।
अरे चेतक भी आ गया, बेटी का भी बर्थडे का सेलिब्रेशन, चलो डबल पार्टी आज तो। थैंक यू। कोल्हापुर का डेट है, वो आपको एक वीडियो आ जाएगी अभी। टोटल फीस 666। कोल्हापुर का डेट है 5, 6, 7 सितंबर। पंढरपुर का डेट है 2, 3, 4 सितंबर। और पूना का डेट है 9, 10, 11 सितंबर। संभाजीनगर का अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसके लिए डेट नहीं होगा, लेकिन इंदौर का डेट लगेगा। मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है। अरे दुनिया का आखिरी आदमी जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुमको मिलने गए। जिनका पेड हो गया मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यस, थैंक यू। आप आए, मेरे को अच्छा लगा है। चलो, ओके। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, किसी को बात करनी है? और एनीवन एल्स बात करना चाह रहे तो अलाउ कर दूं? सो टेक द स्क्रीनशॉट। और अगर अच्छा है, आपकी मर्जी है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टर आपको कल सारे ग्रुप्स में आ जाएगा मेरा। आने के बाद आप अपने ग्रुप में जरा भेज दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनको भी फायदा हो जाए। तो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया मैं आपको। मैं हमेशा एजेंट्स के लिए जो काम करता हूँ, देखिए मैं नॉमिनल कॉस्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरी एक सोच थोड़ी अलग है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं, विजय सर मेरे पास है ना 15,000 20,000 ट्रेनिंग के लिए नहीं होता है, मुझे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स करने हैं। तो उस क्वालिटी का ट्रेनिंग मैंने गोवा में 2 बार प्रोग्राम्स किए, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। तो मैंने मुंबई में 22 और 23 तारीख को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और ये प्रोग्राम जो है इंश्योरेंस उड़ान, एक ऐसा सब्जेक्ट जो एक एलआईसी एडवाइजर को एक मोटिवेशन चैलेंज प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इंश्योरेंस उड़ान मेरा एक प्रोग्राम होने वाला है अभी। राइट नाउ रिसेंटली ये 22 तारीख को शुरुआत होगी इस प्रोग्राम की। 2 दिन का प्रोग्राम है। और ये 2 दिन के प्रोग्राम में आपको 10+ स्पीकर मिलेंगे। एक डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट पॉइंट्स के 10 स्पीकर रहेंगे। और ये स्पेशली मैंने ऑर्गेनाइज एजेंट्स के लिए किया कि जिनको बाहर जाके अटेंड करना पड़ता है, लेकिन 10, 10, 20, 20, 40 हजार देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है। तो ये मैंने 5,000 में प्रोग्राम खड़ा किया है। जितना आप मुझे देंगे, मैंने सारा खर्चा आपके ऊपर किया है। और मैं ओपनली बताऊंगा वहां पे। और मेरा नेचर वही है, गोवा का प्रोग्राम हो या कहीं का भी मैंने प्रोग्राम किए खुद होके। अभी हैदराबाद का भी मैंने प्रोग्राम किया, सबको पता है। जो एजेंट्स लाइव थे और अटेंड किए, उनको भी मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं है। मैं ओपनली बताता हूँ क्लियरली। मेरी एक ही सोच है कि मेरा एजेंट बढ़ना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग सेगमेंट्स के हिसाब से मैंने प्रशांत सर को बुलाया कि आपके अंदर एक जुनून अननोन लोगों से मिलने का क्या रहता है, उसके लिए उनका एक सेशन मैंने रखा है इसके अंदर। निवेदिता अडवाणी मैम का एक डिजिटल मैंने एक स्पेशल एक पॉइंट्स उसके लिए लिया है, जिसके ऊपर वो 1 1.5 घंटा बात करेंगी। नेहा पालंडे मैम, ये एज एमडीआरटी एजेंट्स, एक लेडी एजेंट्स अपना बिजनेस कैसे सेगमेंट्स करती है उसका। धीरेन्द्र तन्ना सर, जिनके टीम में सीओटी टीओटी एजेंट है, वो कैसे क्वालिफाइज करते हैं, एक नया सेगमेंट प्रेजेंटेशन का स्टाइल। विकास चेलेकर जो है, जो खास दोस्त है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, गेस्ट स्पीकर करके आएंगे अपने पास। तो उनका एक स्टाइल अलग है, कंसेप्चुअल सेलिंग्स का एक नया वर्जन उनको तैयार करने के लिए मैंने कहा है। रजनी झा सर, अपडेटेड मार्केट वर्जन्स, एक स्पेशल ट्रेनिंग्स, उनका एक कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट दिया है मैंने उनको कि सर आपको, मेरे एजेंट जो आएंगे ना, पूरी इंडिया से रहेंगे मेरे साथ। तो मैं चाहता हूं कि उनको एक नया नॉलेज आपको दे दे। तो एक नया फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम्स का एक टॉपिक मैंने उनको दिया है। इसके अलावा अरविंद एलपाले, 16 टाइम्स एमडीआरटी सांगली के, जो एजेंट्स पिछले 3 4 साल से मेरे साथ काम करते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू पैटर्न टाइप मैंने वहां पे फंक्शन रखा है। दूसरा, प्रज्ञा पावसे मैडम जो है, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जो 5 बार एमडीआरटी हुए, मुंबई की लेडी एजेंट है। और एक ऐसे एडवाइजर को मैंने इनवाइट किया है, गंगया जी है, लेकिन उनके अलावा एक ऐसे एडवाइजर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, जिस एडवाइजर को मिलने के लिए, जिसकी मुलाकात करने की नसीब में रहता है तो ही मिलता है।
और वो एडवाइजर विजिटेड होगा। बातचीत चल रही है, मैंने बोला है, अभी देखते हैं उनका शेड्यूल अगर उस पीरियड में बन गया, क्योंकि उनकी एक मीटिंग है एलआईसी में, अगर उस मीटिंग पीरियड में अगर वो आ गए तो अपने लिए उनका दर्शन होगा, क्योंकि भाई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। तो मैंने कोशिश चालू है उनके लिए। तो कहना यह है कि मेरा ये 5,000 का जो प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग लंच, लंच और हाई टी, इसके साथ होगा। और इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 2 दिन की 5,000 ले रहा हूँ मैं। अर्निंग नहीं है साहब, 50 एजेंट्स को लेने वाला हूँ, जो पूरा खर्चा होगा वो सब आप पे होगा, स्पीकर चार्ज वगैरह। तो जो भी एजेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एजेंट्स आना चाहते हैं, सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ये बदलाव जो एक नया वर्जन में ला रहा हूँ, और एक ऐसा ट्रेनिंग इसमें सेशन लेने जा रहा हूँ जो स्पेशली यूलिप के ऊपर होगा, 1.5 घंटा पूरा यूलिप, और वो फिजिकल होगा। ऑनलाइन में वो जो बात करते हैं ना, वो ऑनलाइन बोलते ही नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे को ऑनलाइन का ट्रेनिंग नहीं चलेगा, तो बोला सर फिजिकल, तो बोले दादर के आपके सेशन में आऊंगा। तो वो स्पेशली मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है उस प्रोग्राम में। तो यूलिप का स्पेशलाइजेशन है उनका। तो ऐसे स्पीकर्स वहां पे बात करेंगे, मैं खुद रहूंगा ऑर्गेनाइजर में, मेरे साथ श्रीकांत शेट्टी जी ऑर्गेनाइजर है। तो हमने कोशिश की है कि अपने एजेंट्स को कुछ दे दे नया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट आपसे, मिस मत करना। ओके, सो एनीवन, कोई क्वेश्चंस रहेगा, कुछ बात करनी रहेगी, सो मेरी रिक्वेस्ट है, यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन। एक एहसास करना मेरे प्रोग्राम का, क्योंकि जो बंदा एक बार गोवा मेरे साथ आता है, वो दूसरी बार सामने से बोलता है विजय भाई गोवा का ट्रेनिंग कब है। तो एक बार आपने इंश्योरेंस उड्डान का ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेना, मेरा चैलेंज देता हूँ, जिंदगी भर आप बोलेंगे नहीं मेरा ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा जो एहसास ट्रेनिंग है फिजिकल का अलग है। दूसरा, ये जो ट्रेनिंग होगा फिजिकल, अभी आपको बेसिक टू एमडीआरटी मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, 3 दिन के, स्पेशली एलआईसी का पूरा ट्रेनिंग। जयपुर में मेरा ट्रेनिंग हुआ अभी जस्ट नीम कताना में, उनका सामने से फोन है, सर एक सेशन हो जाए। अभी हैदराबाद का भी जो सेशन हुआ, उसका भी हमने अगला डेट के बारे में भी सोचा है, उसका भी अगला डेट होगा। क्योंकि कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा एक बार मेरे साथ फिजिकल सेशन हो जाए, वो एजेंट मुझे छोड़ता नहीं है। पता नहीं दिल से लगाव जुड़ जाता है या दिल से दिल जुड़ जाता है, लेकिन ये हैबिट है कि एजेंट्स को कुछ नया देता हो, तो ये ट्रेनिंग इंश्योरेंस उड्डान का आपका दिल से दिल जोड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा, ओके, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? और लास्ट से एक मोमेंट है कि भाई साहब, ये एमडीआरटी का जो ये जो स्पेशल प्रोग्राम रखा है 1 दिन का, मिस मत करना अगर आपको एमडीआरटी करना है तो। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपको दिल से लगता है एमडीआरटी करना है तो मिस मत करना। और अगर आपको लगता है कि विजय भाई मैं ट्राई करके देखूं, तब भी करना। क्योंकि जिंदगी में एक देखिए, रखिए, 6,666 में 6 लाख रुपए भी इनकम हो गया तो किसका है? 6 लाख रुपए का हो गया, 6 लाख छोड़ देना बाबा, 60,000 का इनकम हो गया तो भी किसका है? और 60,000 का भी छोड़ देना, 6,000 भी आ गया तुम्हें कमाने के लिए तो भी किसका है बाबा? 6,000 तो निकाल सकता है ना 1 दिन के ट्रेनिंग में से। तो ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है? ऐसा समझ लेना कि मूवी के लिए जा रहा हूँ और मूवी के लिए 600 रुपए डाल रहा हूँ। विजय कुमार वहां पे डांस करने वाला है, उसको देखना है डांस, वो भांगड़ा नृत्य करेगा या कोई लावनी करेगा, उसको देखूंगा, ये सोच के लगा देना पैसा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। डांस सुनने के लिए आ जाना। बोलो जगदीश भाई। बोलो बोलो, अनाउंस किया मैंने, ताज होटल की 1 कप चाय। मॉर्निंग में पहला तो एक मेडिक्लेम सेटलमेंट हो गया 1.5 लाख रुपए का, बराबर है। पार्टी मिल गया। हाँ। तो बहुत खुशी रहा, क्योंकि बहुत दिनों से अटका था वो। और बाकी तो सब काम हो ही रहे हैं आज। 5 महीने में सवेरे से एमडीआरटी बहुत करने खुशी का का है अपने दिन को। था। 5 महीने में तुम्हारा एमडीआरटी डिक्लेयर होना चाहिए जगदीश भाई, करने सर का मैंने अपने फीस पे कर दिया है। को। ओके, चलो, आप थैंक बोल यू। सकते हो किसी को भी कि देखो पहला पे, जैसे आपने बोला इमीडिएट मैंने पे किया। नहीं, मुझे आप मालूम है क्या आपका करेंगे? पहला पेमेंट मुझे रहता ही है। सतीश का आपका मुझे आता ही है, श्रीधर मुकादम जी का पहले आता है, मुपड़ी राव का पेमेंट पहले आया मुझे। बराबर बराबर। ओके।
तो जो सर रेगुलरली वो तो मुझे ये आएंगे, मुझे लगा, पता एक फ्रेंड के यहाँ जाना है फैक्ट्री में, तो 10-12 प्रपोजल का है, चल रहा है अभी। वो अगर है। हो गया ओके। ना, तो 10 तारीख तक 10 पॉलिसी होना है। हाँ 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 हाँ, गुड न्यूज दे दिया। वही वही ट्राई मुझे कर रहा हूँ। मेरा काम जरा करवा दो ना। वो भी सर मैं करता हूँ सर। अभी क्या 2-3 दिन थोड़ा सा इधर बिजी था, और ठीक है। आज तो दिन भर से बिजी हूँ। शायद मेरे पास अगर वो पेपर मिल गया तो मैं देखता हूँ, मेरे पास पेपर है, मैं पूछ देखता हूँ मैं आज, अगर हो गया तो वो कर देता हूँ, चेक करता हूँ। सर नितिन नितिन जी ने बात किया था ना, नितिन आपको बोला दवाले, था। हाँ, उन्होंने बात। उनको बोला था, वो काम पे है, उनका भी बिजी चल रहा है, तो आप एक बार बात कर लो। वो साथ में ही आते हैं सर, बैठते हैं यहाँ पर, मेरे घर पे आते हैं इधर। आप मेरे को होटल का करवा दो, बाकी देखते हैं। ठीक है, हम लोग कल देखते हैं, कोशिश करते ओके, चलो बाय। हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। ए बपीदा किधर है? ट्रेन में है? चलो ठीक है, ठीक है। काम चल रहा है अच्छे से? बारिश है तेज? चलो ओके। पानी का नहीं, जानने का है क्या चीज है एजेंट। ओके, चलो थैंक यू। सर मुझे भी एमडीआरटी करने का, एमडीआरटी करने का है, आई एग्री, यस थैंक यू मुरजी प्रसाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका पेमेंट आ गया। कितने लोगों ने सेंड किया है? जरा यस करके डालेंगे मुझे। हाउ मेनी एजेंट्स आर सेंडिंग द पेमेंट टू मी? संदीप बोट साहब ओके, एक, दो हो गया, तीन, ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। काम पे लग जाओ, बिजनेस करना है अपने को। ओके, आई एग्जिट द प्रोग्राम।